यहां पे आपको मैं बताऊं, हम आईएमसी के अंदर, आईएमसी बिजनेस के अंदर सिंह इज किंग, ही इज नदर देन मिस्टर डीएन सिंह, जो हम सबके बीच में आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी की जबरदस्त तालियों के साथ, आप सभी की जबरदस्त किसको कहते हैं, आप सभी की जबरदस्त तालियों के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा क्राउन प्रेसिडेंट स्टार इन इंडिया मिस्टर डीएन सिंह जी। एक जोरदार तालियां, कम ऑन। Come on. Come on. जबरदस्त तालियां, जोरदार, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के ताली बजाओ। सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बैठिए नहीं, खड़े हो जाइए 2 लाइनें सुनने के लिए, क्योंकि मैं भी खड़ा हूं। तो 2 लाइनें सर के लिए कहना चाहूंगा। सर, मत निकला करो ईद के दिन मस्जिद के सामने से। सर, मत निकला करो ईद के दिन मस्जिद के सामने से, कहीं आपको लोग चांद समझकर अपना रोजा ही ना तोड़ दे। सर, मत निकला करो ईद के दिन मस्जिद के सामने से, कहीं लोग आपको चांद समझकर कहीं अपना रोजा ही ना तोड़ दे, और वो खुदा आपसे खफा होकर आप जैसे लोग बनाना ही ना छोड़ दे। एक जोरदार तालियों से सम्मान चाहेंगे, और आप सभी के तालियों के साथ मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर डीएन सिंह जी। एक जोरदार तालियां, कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, गुड एमसी। जादू दिखाने वाले हाथ मत बांधिए। जब कोई मदारी जादू दिखाए, वो पहले ही कहेगा कि हाथ खोल लो। हाथ खोल लीजिए, क्योंकि जिसका हाथ बनता है, क्योंकि हम लोग सब व्यापारी हैं, जिसका हाथ बन जाता है उसका रोजगार भी बन जाता है। तो कभी भी हाथ नहीं बांधना चाहिए। ठीक है जी, तैयार हैं? जिंदा लोग कितने लोग हैं? पक्का? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आज सभी जिंदा है। और बार बार अभी यहाँ पे कहा जाता है कि ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अरे, कहने पे अगर बजा लिया तो ऐसे तो कहने से तो दुनिया में आदमी, इंसान कुछ भी कर सकता है अपने आप अगर बजे बात। लेकिन बात समझ में आए तो कई लोग घर पे जाके बजाते हैं, कई बार लोग घर पे जाके बजाते हैं। लेकिन घर पे जाके बजाते इसलिए हैं क्योंकि महफिल में नहीं समझ में आती, तो घर पे जाके बजाते हैं, लेट बजाते हैं, लेकिन बजाते जरूर हैं। तो अभी हमारे बीच में जिनके वजह से मुझे माइक मिला, आज हमारे जो होस्टिंग कर रहे हैं मिस्टर अनमोल जायसवाल जी, जो कि बॉम्बे से चल के आए आपके बीच में, और बड़ा अच्छा इन्होंने आज की काबिले तारीफ होस्ट, क्योंकि कई लोग होस्टिंग करते हैं तो मालूम क्या है, होस्ट क्या करता है, अपने यूपी के अंदर ज्यादातर जो लोग होस्टिंग करते हैं वो ट्रेनिंग देने लगते हैं। उनको लगता है कि उन गेस्ट को आने से पहले सब कुछ बता दो, वरना कुछ एक्स्ट्रा ना बता दे वो। है ना? मैंने अभी तक इलाहाबाद जिले की मैं बात कर रहा हूं, जिले की, हो सकता है और भी जिले में ऐसा हो, अभी तक होस्ट करने वाला कोई पैदा ही नहीं पैदा हुआ, और अगले शायद 10 साल तक पैदा नहीं होगा होस्टिंग करने वाला। होस्टिंग करने वाले का सिर्फ काम होता है उस व्यक्ति के बारे में बताना जो व्यक्ति स्टेज पे आने वाला है, उसकी तारीफ में बात की जाती है, ताकि सामने वाला व्यक्ति, तो अभी आप होस्टिंग इनसे सीख लें, जो लोग होस्टिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होस्टिंग है। आपकी वजह से प्रोग्राम हिट होते हैं, आपकी वजह से प्रोग्राम
फ्लॉप भी होते हैं, तो होस्ट करने वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी शायरी दागी, बड़ा अच्छा शायरी बोला, और हम शेर व शायरी पे ज्यादा विश्वास करते नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि बड़ा अच्छी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक जैसे इन्होंने बोला बड़ा अच्छा लगा हमें भी। लगातार मैं इनको कई सालों से देख रहा हूं कि दीवाना कर दिया इन्होंने एक बार देखकर दीवाना कर दिया इन्होंने एक बार देखकर, और हम कुछ ना कर सके इन्हें लगातार देखकर। तो फ्रेंड, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, और मेरे पास आज सर ने समय दिया है कि डीएन सिंह जी आपके पास पूरा समय है। पहले तो सुबह गलती कर दी है कि आप कब आए, तो मैंने कहा कि 52 साल पहले दूसरा भी कह रहे हैं आपके पास पूरा समय है। क्या हमारे पास पूरा समय नहीं है? बस ये जो समय है हमारे पास, जो पूरा समय मिला हुआ है, अब इसमें यह है कि किसी ने हमसे पूछ लिया कि सारी जिंदगी के 4 दिन कैसे कटेंगे, तो मैंने बोला 2 सफर में और 2 सेमिनार में, मेरे तो 4 कट जाएंगे। तो किसी ने बोला कि सर हमारे तो ऐसे नहीं कटेंगे, हमारे 2 आरजू में 2 इंतजार में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना समय को कैसे काटते हो। तो फ्रेंड, ये आज का सेशन जो अभी हम करने जा रहे हैं, ये लास्ट सेशन है। मतलब आज का जो होगा उसके बाद हम लोग, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो नजर होती है इस पे होती है, इस पे कम होती है। ज्यादातर लोग इस पे फोकस रहता है। अभी देखेंगे कई लोगों को कुछ तकलीफ भी हुई होगी कि सर देखिए हमें चाय के लिए लाइन लगाना पड़ा, सर ने तो वीडियो में बोला था होटल ताज वहां पे ना, फिर भी लाइन लगाना पड़ा। तो दुनिया में मैं बता दूं, लाइन आने वाले समय में आईएमसी की भी लगेगी फॉर्म भराने के लिए। एक समय ऐसा आएगा, जैसे आज हर चीज के लिए लाइन है, हर चीज का लाइन है, तो लाइन लगेगी। और जब कोई चीज अच्छी होगी तो लाइन जरूर लगेगी। गैस सिलेंडर के लिए भी लाइन लगती थी, और आज देखिए। तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करने जा रहे हैं, और आने वाले समय के भविष्य का व्यापार है आईएमसी। और हम लोग आज हंसी, अभी हमारे बीच में आए थे हमारे राजेश गुप्ता जी, जो हमारे जबरदस्त एक ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट है जो आपको बहुत कम समय में बहुत सारी गलती आपको निकाल दी है और चैलेंज भी कर दिया। तो क्या इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? कर लिया? तो फ्रेंड्स, अपने लेवल को चेंज करना ही कोई जरूरी नहीं है। अपने लेवल को चेंज करके आप अपने लेवल को चेंज कीजिए, तो ये समझिए कि इनका आपने कर्ज उतार लिया। बात समझ में आ रही जी? तो अपने लेवल को चेंज करना है। अगर आप चेयरमैन हैं और आप रूबी मेंटेन कर रहे हैं, यानी 3 लेग मेंटेन कर रहे हैं, तो 5 लेग भी अगर आपने कर लिया, अपने पे आउट को बढ़ा लिया, तो इनका चैलेंज आपने जो कर्ज था, जो कर्ज है, ये आपने उतार लिया, और बाकी धीरे धीरे आगे आगे होता रहेगा। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमें मौका देता है हमें बीज एक साथ डालने का। एक साथ हम बीज डालते हैं, कुछ डालते तो बीज एक साथ है, लेकिन देखेंगे पेड़ की साइज सब अलग अलग होती है जी, कि सब एक जैसा होता है, एक बराबर। ये हो ही नहीं सकता सब एक बराबर हो। तो किसी की काम, कोई कामयाब आज होगा, कोई 1 साल में होगा, कोई 2 साल में होगा, कोई 3 साल में होगा, कोई 4 में होगा, कोई 5 में। कुछ ऐसे भी होंगे जो मॉडल, जो 40 साल में भी सीपी बनेंगे। हेलो, ऐसे भी लोग होंगे, वो बार बार ज्वाइन कर करके कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी वहां करके वो 40 साल अपना पूरा करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट 5 साल का ही है। बनना है जो बनना है 5 साल में ही बन सकते हैं। तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करते हैं। तो परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, और हम जब कोई किसी प्रोग्राम को जब करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने बारे में हम जरूर बता देते हैं, क्योंकि हमारे जो 10, 15, 20 लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे, ये इनको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्त देखिए, हमने अभी एक सेमिनार में बोला था दिल्ली में कि अब जाइए एमडी सर को कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आईएमसी के बारे में आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आरएस प्रोग्राम था, आईएमसी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, और मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि आईएमसी यहाँ पे जितने भी सभी लीडर्स है, कोई चेयरमैन है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, कोई एम्बेसडर है, सभी के कोई ना कोई लेवल है। लेकिन फ्रेंड, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है, जो हमारा जो मैसेज है, इस मैसेज में ही आपकी सफलता छुपी हुई है। बता दें जी, बात करें तो देखिए, थोड़ा बीच बीच में बोल लीजिएगा। बोलने से ये फायदा मुझे भी लगेगा कि जो लोग आए हुए हैं वो आदमी वाकई में इस प्रोग्राम के काबिल हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे लगना चाहिए, क्योंकि बीच में बात करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला इंसान, क्योंकि ना बोलने वाले के नुकसान के बारे में हमें मालूम है। बता दें जी, जो नहीं बोलता उसका नुकसान मुझे मालूम है। और आज को मैं बता दूं कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 10 साल बोले नहीं। हेलो, कितने साल? सरकार चली गई। न बोलने का नुकसान
कि वो 10 साल बोले नहीं, सरकार चली गई और एक प्रधानमंत्री आए, इतना बोले इतना बोले इतना बोले कि पूरी दुनिया को झुका दिया, आज विश्व गुरु बन के बैठ गए हो। क्लियर है जी? तो बोलने का फायदा समझ में आ गया। तो बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने से जब यस नो में बोलेंगे, ताली बजा लेंगे तो हमारा कद बढ़ जाता है, थोड़ा सा कद बढ़ जाता है औरों की अपेक्षा। बगल वाला नहीं बजा रहा है और हमने बजाया तो हमारा कद बढ़ जाता है, क्योंकि बगल वाले की नजरों में थोड़ा सा आपका कद इसलिए बढ़ेगा कि वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति समझदार है। हेलो, तो आपको इसलिए बजा लेना है, ठीक है जी? क्योंकि हम तो निकल जाएंगे, आप भी अपने अपने घर जाएंगे, कोई अगर आपका आसपास का होगा तो आपका मजाक उड़ाएगा। तो थोड़ा सा जब समझ में आए तो ताली बजा लेना। उसके बाद हम बीच में कभी नहीं बोलेंगे कि आपको ताली बजाना है, क्योंकि इसमें समय खराब होता है। क्योंकि हम लोग ऐसे जगह से हैं कि आदत पड़ जाती है हम लोगों को तबला बजाने की, तो ताली बजाना ठीक नहीं लगता है। तबला समझ रहे, गरीबी की तबला, पूरी जिंदगी हर जगह तबला ही बजाते हैं। तो फ्रेंड, परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं प्रयागराज से हूं। आईएमसी बिजनेस में पिछले 7 वर्ष पहले मैंने ज्वाइन किए थे। ज्वाइन करने के पीछे कोई हमें आगे प्लान नहीं दिखाया था। थोड़ी सी हमारी स्थिति बिगड़ गई थी, पैसा हमें रुलाता बहुत था, पैसा मुझे तड़पाता बहुत था, पैसे की बड़ी तंगी आ गई थी हमारे साथ। अगर मैं आईएमसी से पहले की बात करूं, ज्वाइन करने के पहले की अगर बात करूं, तो मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, पैसा नहीं था परिवार में, मैं छोटा था और बहुत दिक्कतें थी हमारे साथ, बहुत परेशानी थी। मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आसान नहीं होगा, बहुत दिक्कत थी पैसे को लेकर के। 12 साल की उम्र तक मैंने पैंट नहीं पहने, पजामा में जिंदगी गुजारते थे, लोटे में आग डाल करके प्रेस किया करते थे, ये हमारी लाइफ थी। एक ऐसे परिवार से हुआ करते थे जहां पे पैसा नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि यार पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में हमें मीठा में एक जलेबी बहुत पसंद थी। हेलो, मिठाई में हमें जलेबी बहुत पसंद थी और आज भी मुझे पसंद है, मैं ढूंढता रहता हूं, आज भी मैं ढूंढ रहा था। तो जलेबी मुझे बहुत पसंद है और मैं लोगों को देखता था जलेबी खाते हुए, तो मुझे लगता था क्या मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि मैं भरपेट जलेबी खा पाऊंगा। समझिएगा, इतने पैसे नहीं होते थे, 10 पैसे अल्युमिनियम वाले होते थे, 10 पैसे की 3 जलेबी मिलती थी, 3 जलेबी में हमारा पेट नहीं भरता था, और भी 10 पैसे हफ्ते में एक आध 2 बार मिल जाते थे किसी भी तरह। तो उसी समय मैंने मन बनाया, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, परिवार में दिक्कत बहुत थी और पढ़ाई कर रहा था, फीस के लिए भी कई बार स्कूल में बेंच पे फीस के कारण कि खड़े हो जाओ बेंच पे, तुम्हारा फीस नहीं आया, तो उसमें भी दिक्कत थी। कई बार ऐसा होता था कि रेंट जब देना पड़ता था पिताजी को, तो बोलते थे अगले महीने दोनों महीने का एक साथ दे देंगे। ऐसा होता है हम लोग के जीवन में कि अगले महीने दोनों महीने का एक साथ दे देंगे। तो फ्रेंड, हमारे साथ भी ऐसे था और मैं छोटा होते हुए भी सुनता रहता था, क्योंकि जिसका कान काम करता है ना, मुंह का काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं बनता, जिसका कान ठीक है उसका लाइफ ठीक है, क्योंकि सुनता है। मैं सुनता रहता था और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करने का मैंने सोच बनाया। और मैंने उसी समय जाकर के एक छोटे से दुकान में कुछ दिन मैंने जॉब किया, काम किया, और काम करने के बाद फिर दूसरे दुकान में गए, फिर तीसरे में। तीसरे वाले ने कहा कि तुम्हें 300 रुपया महीना देंगे। कितना जी? 300 रुपया। जब 300 दिया, 1-2 महीना सैलरी मुझे दिया, कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा है, और तुम्हें जो है, हमने कहा यार पहले वाले से छुड़वा दिया और आप दोगे भी नहीं, कहीं नहीं, तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे, माघ मेला लगा हुआ है, कुंभ मेला, और कुंभ मेला में जाकर के तुम चप्पल बेचो। और मैंने पन्नी पे बिछा करके मैंने चप्पल बेचे 40 दिन लगातार, भंडारा फ्री का खाता था, चप्पल आके ले जाता था। और उसके बाद, और मैं बताऊं आपको, मैंने 5000 रुपये कमाए 40 दिन में, 1982 में। कितने? हमारी जो वैल्यू थी वो 300 रुपए की थी, यानी वहां पे 300 की नौकरी, वो सैलरी नहीं दे पाता था। उधार चप्पल जब दिया तो मैंने कमाए 5000 रुपए। उस 5000 को लेकर के, समझिएगा पूरा मैसेज मिलेगा आपको, वो 5000 रुपए को लेकर के हम दिल्ली गए। दिल्ली से हम 1000 कैसेट लेके आए, और जब कैसेट लेके 1000 आए तो हमने उस कैसेट के ठेले लगा लिए। कैसेट, क्योंकि उस समय कैसेट आ गया था, इंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया साधन था, कैसेट आ गया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गई थी, खूब बिक रहा था, चाय वाले ने भी टीवी की दुकान खोल ली थी, इतने दुकान खुल गए थे। तो कैसेट में ठेले लगाए। जब कैसेट मेरा बिकने लगा, मेरे दिमाग में आया कि अकेला कब तक बेचूंगा, एक काम करते 1000 कैसेट है, 250-250 4 ठेले पे लगवा देंगे, तो 4 जगह से हमें इनकम आएगी, 4 लोग बेचेंगे, 1 रुपया मिलता है तो 50 पैसा उसका, 50 पैसा मेरा। इस प्रकार 4 से 14 ठेले हो गए। हेलो, कितने हो गए? यानी पता नहीं, मेरे दिमाग में शुरू से ही एक था कि देखिए, कि शुरू से दिमाग में था कि लोगों के द्वारा लोगों से काम करवाना है, क्योंकि आप अकेला काम करके आप अमीर तो नहीं बन सकते। और मैंने 14 ठेले लगवाए। फिर उसके बाद फिर कंपटीशन बढ़ा, लोग कंपटीशन में उतर गए, तो मेरा काम कमजोर हुआ, तो मैं रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। बहुत लंबी कहानी है। और रिकॉर्डिंग करना चालू कर दी, रिकॉर्डिंग के पैसे मुझे बचते थे डेली 1000 रुपए, इस प्रकार 500, 700, 1000 रुपए बचते थे। इस प्रकार मेरा काम चलने लगा।
कैसेट लेकर के बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर में जाने लगा, वहां भी बेचने लगा। और जब बेचने लगा तो कुछ भोजपुरी कैसेट वगैरह होती थी, वहां बेचने लगा। वहां से फिर सोचता था उम्र हमारी कम है, पैसे लेके लौटता हूं तो कोई पैसा मुझसे छीन न ले। और उस समय तो बिहार के अंदर कंडीशन ये थी कि आदमी 1000-2000 भी लेके नहीं चलता था, क्योंकि लूटपाट बहुत होती थी। अब तो सरकार बदली तो लूटपाट समाप्त हुआ। तो धीरे धीरे वहां पे फिर मैंने वहां से बल्ब लाना स्टार्ट किया, फिर बल्ब बेचने लगा। तो बल्ब का काम हमारा बढ़ गया, क्योंकि बल्ब पे नजर इसलिए गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे थे। और मुझे लगा कि अगर गांव गांव में बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, अगर मेरा बल्ब का नेटवर्क बन गया, बल्ब बेचना स्टार्ट कर दिया, हर घर में बल्ब जलेगा, 10 पैसा एक घर से आएगा तो हजारों घर से पैसे आएंगे। नेटवर्क हमारा विस्तार हो गया। इस प्रकार मैं बल्ब का सेल्समैन बना, सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बन गया, और डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मैं बल्ब का सीएनएफ बन गया। 2 बल्ब कंपनी का सीएनएफ बन गया। हमारी जो लाइफ थी, जो फुटपाथ की लाइफ थी, हमारे पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया, काम बढ़िया चला, करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने बना लिया काम से। 2006 आते आते परिवर्तन फिर आया, क्योंकि परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप मैं बताऊं, आप साधारण इंसान नहीं है, आप जाने अनजाने भी यहाँ पे बैठ गए, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना है इस अच्छे काम करने के लिए। सन 2006 आते आते सीएफएल आ गया, बाद में एलईडी आ गए। एलईडी आया तो हमारा कमर तोड़ दिया। मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए, और जब नया करना चाहिए तो बहुत से लोग, और जब इंसान जब परेशान होता है तो राय देने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। आपकी जब कभी स्थिति खराब रही होगी तो तरह तरह के लोग आपके पास आते रहे होंगे। हमारे पास भी लोग आते थे, कभी LIC वाले आते थे, कभी इंश्योरेंस वाले आते थे, कभी सहारा इंडिया वाले आते थे, कहते ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। और इन कामों को करने वाले का लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। आप पिछले 20-25 साल से हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कोई LIC का एजेंट है तो उसने बाइक नहीं बदला है, तो किसकी लाइफ बदलेगी उस काम को करके। अगर कोई सहारा इंडिया में काम किया तो सहारा इंडिया की स्थिति देख ली। आज कई जगह में सुनने को आता है कि जाकर के ऑफिस में आग लगा लिया। क्यों सर, सही कह रहा हूं। लोग लगातार, और लाइबिलिटी इतनी, तो कहिए कि मास्क आ गया, कोरोना आना अच्छा हुआ इन लोगों के लिए, कम से कम मुंह छुपा के घूम तो लेते हैं आराम से, वरना पहले हेलमेट खरीदना पड़ता था गली गली जाने के लिए। क्यों सर, सही कह रहा हूं। तो फ्रेंड, ये काम क्या है, हमारी इमेज को। और कहते हैं कि छत से गिरा आदमी बच सकता है, कि नजर से गिरा आदमी कभी भी नहीं बचता। एक बार आपकी इमेज चली गई, एक बार इज्जत चली गई, तो फिर दोबारा आप खड़े नहीं हो सकते। आज देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने 14 कंपनी किया, आज वो कहीं बड़ा अचीवर नहीं है। हेलो, क्योंकि जो 14 घर घूमता है ना, उसका घर कभी नहीं बचता। हेलो, बात समझ आ रही है आपको। तो फ्रेंड, इस तरह के लोग आते थे, राय देते, जमीन के काम करने वाले, तरह तरह काम करने वाले मुझे राय देते, लेकिन मुझे लगता था ये सब काम ठीक नहीं है, ये सब काम से इमेज जाती है और अच्छा काम नहीं है। और फिर काम, पैसा कमाने का 2 तरीका। पहला तरीका है कि किसी का घर बसा करके अपना घर बसा लो, या तो किसी का घर उजाड़ करके अपना घर बसा लो। और इस प्रकार फिर MLM कंपनी वाले भी हमारे पास आने लगे, और हमारे पास आते बहुत लोग थे। हमारे पास जो लोग आते थे, मुझे लगता था कि ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं, सामने वाला, आप अपने आप को पहचानो या ना पहचानो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको पहचान लेता है कि इस काम के लायक आप हैं। सही है जी, इस काम के आप लायक हैं। लोग हमारे पास आते थे, फिर कोई कंपनी वाले आने लगे, कोई ऐसी कंपनी वाले, वो कहने लगा कि हमारी दुनिया में नंबर 1 कंपनी है, ये मदर कंपनी है, इन्होंने MLM सिखाया है। ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि कम लोग ही खरीदेंगे, लेकिन प्रोडक्ट जबरदस्त है, लेकिन हालत उनकी खराब है। दूसरी कंपनी वाले आए, वो सप्लीमेंट बेच बताते हुए कि हमारे डब्बे में 60 कैप्सूल है, 300 रुपए दाम है, ये सप्लीमेंट है, लोगों को बताइए, लोग खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। ये भी काम मुझे जो लगा, मुझे दिमाग में आया कि यार, आदमी बिना कारण के तो 1 रुपए का हाजमोला नहीं खरीदता, फूड सप्लीमेंट कौन खाएगा। ये भारत देश है। देखिए, आदमी जब तक पूरे तरह से, जब घुटने में दर्द नहीं हुआ तब तक वो इलाज नहीं करवाता, जब तक वो झेलता रहता है, क्योंकि आदत पड़ गई। नहीं, भारत देश है, भारत देश में आदमी की आदत है पूरे तरह से। जब पूरा कैंसर जब हो जाएगा, तब जाके बोले कोई अच्छा हॉस्पिटल बताओ, क्या हुआ, कैंसर हो गया है। पहले ट्रीटमेंट 4 बूंद तुलसी नहीं पिएगा, बोले क्या करेंगे, पी कर छत पे लगा हुआ है। हेलो, क्लियर है जी। तो फ्रेंड, अब जब ये सब कंपनी वाले लोग आने लगे, तो मुझे एक कंपनी, आर्थिक आजादी का अभियान, जबरदस्त अभियान उनका, लेकिन आर्थिक आजाद उसमें कोई नहीं था, आज तक नहीं हुआ, कोई आजाद नहीं है। तो लोग हमारे पास आने लगे। मेरे दिमाग में आया कि लोग आते रहेंगे, मुझे लगता है कोई ना कोई कंपनी करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती, तब तक रिश्ते आते रहते हैं, उसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछता। हेलो, सही है जी। आप पूछ लीजिए सर के पास कोई रिश्ता आज तक गया, शादी के बाद कोई रिश्ता, क्योंकि आदमी समझ जाता है कि अब बेकार है, ये कोई नहीं आएगा। तो मुझे कंपनी में ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। तो एक दिन 11 अगस्त की घटना है हमारे साथ।
आईएमसी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और द बेस्ट एमएलएम डाला, आज भी डालेंगे द बेस्ट एमएलएम तो कोई ना कोई नाम आएगा, 72 कंपनी का नाम आएगा, उसमें एक 73वां कंपनी आईएमसी थी। मैंने जब खोल के देखा तो मुझे लगा कि बढ़िया है। और आईएमसी पहला तो कलर हरा है, हरा कलर शुभ होता है और हरा का मतलब आयुर्वेद होता है। मैंने खोल देखा इस कंपनी को मैं समझने में जो मुझे 10-5 मिनट जो मुझे लगे, बता दूं जी, बता दूं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी लीडर्स हैं और आपको जाके पूरे भारत में बताना है, पूरे भारत में बताना है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला, इस कंपनी के बारे में मुझे जो जानकारी मिली नेट पे सर्च करने के बाद, पहली जानकारी मुझे मिली कि ये कंपनी स्वदेश की है। हेलो, क्योंकि आज से 7 वर्ष पहले विदेशी कंपनियां भारत के अंदर बहुत धक्के खा रही थी, बहुत कंपनियां थी, देखो ये कंपनी विदेशी है, इसके प्लान नहीं चेंज होते, ये कंपनी ऐसा है, ये कंपनी ऐसा है, ये मदर है, ये 400 देशों में है, जिस दिन पूरी तरह से छा जाएगी तो बाकी कंपनी उखाड़ देगी, ऐसे ही है। तो पहला तो ये कंपनी स्वदेश की है, पहला नंबर 1, पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया, ये लोगों को बता सकते हैं। दूसरी बात समझ में मुझे आई कि भारत की पहली कंपनी है जो आयुर्वेद की है। हेलो, क्या है जी? आयुर्वेद की है, भारत की दूसरी, मतलब दूसरा पॉइंट है कि आयुर्वेद की है, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में आयुर्वेद की कोई भी कंपनी नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं आयुर्वेद नहीं लिखती है, वो हर्बल लिखती है, फूड सप्लीमेंट लिख करके बेचती है। सही है जी, दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात समझ में आई कि इस कंपनी के जो प्लान है, इस कंपनी का प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है कि आने वाले समय में अगर आप किसी से स्पॉन्सर लेते हैं, स्पॉन्सर जिस व्यक्ति से आप लेते हैं, तो आपके अंदर स्किल है, नॉलेज है, काबिलियत है, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की आपके अंदर क्षमता है, तो उस व्यक्ति को डिफीट देके आप आगे निकल सकते हैं। सही है जी, है कि नहीं ऐसा? बाकी और कंपनियों का प्लान ऐसा डिजाइन है कि अगर एक नॉन काबिल व्यक्ति अगर जुड़ गया और 2 काबिल व्यक्ति को नीचे जोड़ दिया तो उसकी मेहनत से उसको पैसा मिलता रहता है, ये व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। तो इसमें ये चीज, तीसरी चीज समझ में आई। चौथी चीज के अंदर समझ में आई मुझे, इस कंपनी के अंदर चौथी बात समझ में आई कि इस कंपनी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हेलो, क्या है? भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी के अंदर देखेंगे 4 से 10 डायरेक्टर है, इतने डायरेक्टर होते हैं, बल्कि कुछ लीडर्स भी डायरेक्टर बन जाते हैं। हेलो, अभी नई नई कंपनी कई खुलती है, कोई लीडर्स लेकिन जो नहीं, छोटू राम मोटू राम जब जाकर के कंपनी में घुस जाते हैं, कुछ पैसे तय करते हैं, कहते डायरेक्टर बनाओ, 2% का हमारा इंसेंटिव। तो इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर नहीं है, यानी कोई डायरेक्टर है, मतलब कोई पार्टनरशिप नहीं है। और जिस काम में पार्टनरशिप नहीं है वो काम कभी बंद नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, वो बंद नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखा है पार्टनरशिप वाले काम को समाप्त होते हुए, जैसे हीरो होंडा दोनों अलग अलग हो गए, जैसे मारुति सुजुकी ये दोनों अलग अलग हो गए। अरे सब एक ही बाप का 2 बेटा, अनिल और मुकेश अंबानी, दोनों बढ़ गए। हुआ कि नहीं हुआ? यानी अब अगर वो कंपनी अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? नेटवर्कर का फ्यूचर, नेटवर्क, और हमारा उम्र जो था उस समय आज से 7 साल पहले 45 वर्ष का, और 45 वर्ष का आदमी बहुत मिच्योर होता है, 45 वर्ष का व्यक्ति बहुत मिच्योर होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसके ऊपर, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह करने लायक हो जाता है, या बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होता है। वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर उंगली उठाए कि बताइए आपकी ये उम्र है, आपकी ये उम्र है और आप इस तरह की हरकत करते हैं, पैसा डुबोने लग। हमें तो कभी कभी ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि जो जिनकी उम्र हमारे उम्र के बराबर है, ऐसे लोग जब मनी मार्केट में काम करते हैं, उससे अच्छा है कि चुल्लू पर पानी में डूब को मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये इस उम्र में इतना गलत काम करते हैं, लोगों का घर उजाड़ने का। सोचिए, जिस उम्र में दुआएं लेने की जरूरत होती है उस उम्र में वो बदुआएं लेने का काम करते हैं। फ्रेंड, अब जैसे ही मुझे पता चला इस कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसका मतलब हमारा फ्यूचर, हमारा लाइफ, हमारा टाइम सुरक्षित है। यानी एक इंसान के एवरेज लाइफ की अगर बात करें तो 60 वर्ष, उसके बाद शरीर थक जाता, भले वो 100 साल जिए, लेकिन काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, वो सोचता है कि चलो आप थोड़ा आराम कर लें। तो हमारे पास रिस्क लेने का समय नहीं था, तो इसमें पार्टनरशिप नहीं, यानी कोई खतरा नहीं है। क्लियर है जी? और एक बात और समझ में आई, पांचवी बात यह समझ में आई कि इस कंपनी के पास, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उसके पास बहुत सारे काम हैं। आप देखेंगे नेटवर्किंग कंपनियां जो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बनाया हुआ है, उसकी नेटवर्किंग के अलावा भी पहले से, जैसे ही वो प्लान दिखाएगा तो बोलेगा इनके पास धूप सुखाने की मशीन है, इनके पास वहां पे प्लांट है, इनके पास ये है, इनके पास, वो तमाम तरह के काम गिनाएगा। ऐसा आता ही नहीं लोग,
है ना। इनके पास रेलवे में पूरी भागीदारी है, इनकी बस में भागीदारी है, इनका फिल्म इंडस्ट्रीज में काम है, इनका अपना स्टूडियो, मतलब तरह तरह काम बताएंगे। यानी जितनी भी कंपनियां हैं सबके पास 8-8, 10-10 काम पहले से है। वो नेटवर्किंग क्यों शुरुआत की, वो नेटवर्किंग को एमएलएम को क्यों लाया, क्योंकि इन कामों को करने में उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला। पैसा तो उन्होंने कमाया, मान सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट कर दिया ताकि कुछ लोग आकर के स्टेज पे एमडी को माला पहनाए। हेलो, बात समझ आ रही है। अब जरा सोचिए कि जिसके पास आईएमसी के अंदर मैंने देखा कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है मालूम है आप लोगों को? सतन भाटिया कोई और काम है? कोई कहीं मालूम हुआ है कि इनका कहीं एक बड़ा सा होटल खुला हुआ है, होटल भी चल रहा है या किसी चीज, यानी आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं। अब जरा सोचिए कि जिस कंपनी के पास 10 काम है और जिस कंपनी के पास एक काम है, तो उसका 100% फोकस कहां जाएगा जी? एक ही काम पे फोकस जाएगा। इसका मतलब कि हम यहां पे सुरक्षित हैं। हेलो, हम यहां पे सुरक्षित हैं। तो मुझे लग गया कि काम बहुत बढ़िया है और पूरी तरह से हमने चेक कर लिया। उसके बाद स्पॉन्सर को ढूंढा। एक स्पॉन्सर को मैंने ढूंढ करके मैंने अपनी ज्वाइन लगाई। 15 अगस्त सन 2014 को काम करना स्टार्ट किया। और काम करना स्टार्ट किया तो सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड चेयरमैन बनते बनते कंपनी का एक जो बहुत बढ़िया लेवल है, जिस लेवल को आप सबको लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, उस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। हेलो, क्या है जी? क्राउन प्रेसिडेंट। अब क्राउन प्रेसिडेंट वर्ड आया, बनना चाहते हैं, ताली नहीं बजती है। तो जरा सोचिए कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो चीज आपके हिस्से में आएगी। क्लियर जी? तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। 36 महीना मुझे लगा क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। तकलीफ इस बात की कि देर लगा। हेलो, कितना? 20 लेग्स थे। कितने लेग्स थी? 20 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बनना था। अब 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना था। यही सर था, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम। जरा सोचिए कि कई लोग हमारे ऊपर मालूम दया खाते हैं तो मिठाई का डब्बा लेके चलाते हैं। सर आप बहुत मेहनत किए होंगे। हेलो, कभी खिलाया किसी ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट? जब मिले, राजेश गुप्ता है, सुमित शर्मा है, अजय सर तो है ही है। जब लोग नहीं थे तो अभी 20 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट सर तो कैसे बने होंगे मुझे नहीं पता। हेलो, तो फ्रेंड इस प्रकार जो है इसमें फिर पैसे का फिर पैसा आना स्टार्ट हो गया। क्राउन प्रेसिडेंट पे आपको पता है कि कोई भी क्राउन प्रेसिडेंट होगा तो पैसा तो बहुत आता है, क्योंकि 50 लाख का टर्नओवर अगर इसमें चेक करिए, जिनका 50 लाख का टर्नओवर कितना पे आउट, 20% की एवरेज आएगा तो फिर 10 लाख रुपए की पे आउट आएगी। तो मेरी क्राउन प्रेसिडेंट बनने पे मेरी जो पे आउट थी 11,06,000 का। 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट था, 11,06,000 का पे आउट था। हेलो, ठीक है जी, क्लियर? बात समझ आ गई? तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। अब क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे जो फायदा हुआ, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद, देखिए आपको क्राउन प्रेसिडेंट, देखिए बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। ये जो ताज के मालिक है ना, इनके पास भी पैसा है, बहुत पैसा है। पहचानते हैं इनको? नहीं पहचानते। इनका पड़ोसी भी नहीं पहचानता होगा, पता नहीं कहां रहते होंगे, कोई जानते नहीं। इनको बताना पड़ता होगा ताज होटल हमारा है। हेलो, हेलो। तो फ्रेंड इसमें फायदा क्या हुआ? हमारा सामाजिक दायरा बढ़ गया, हमारी जान पहचान हमारी बढ़ गई, लोगों में हमारा सामाजिक दायरा बढ़ा। पैसा जो आया, पैसे की वजह से मैंने कई फ्लैट्स लिए। अभी कई फ्लैट्स लिए, एक फ्लैट में रह भी रहा हूं, दूसरा फ्लैट अभी बहुत बढ़िया लग्जरियस, मतलब सब खरीद लिया। वो भी नगद, बैंक का कोई लोन वोन नहीं है, क्योंकि पिताजी बोलते थे बेटा कर्जदार मत रहना जिंदगी में, कर्जा बहुत खतरनाक होता है। तो फ्रेंड ये प्रॉपर्टी मैंने बनाया। अब तक आईएमसी से मेरे को जो मिला है वो 5 करोड़ रुपए। कितना मिला जी? 5 करोड़ रुपए मुझे मिला है। अब ये पैसा हमारे काम में आया। ये पैसा, आपको ताली नहीं बजेगी, कुछ लोग हाथ बांध के बैठे, क्यों की ताली बजाओगे? क्योंकि इस दुनिया में किसी में दूसरे में इंटरेस्ट नहीं होता, मालूम है? कभी भी किसी के इनकम में किसी का इंटरेस्ट नहीं। अजय सर इतना पैसा कमाते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। हम इतना पैसा कमाते हैं, राजेश गुप्ता कोई इंटरेस्ट नहीं। जसवीर सर के पास इतना पैसा आता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हर आदमी को खुद में इंटरेस्ट है। हेलो, खुद में इंटरेस्ट है। अगर फोटो भी देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी फोटो आप लोग खींचेंगे, बाकी अजय सर की फोटो आप काट देंगे, डीएन सिंह की फोटो काट देंगे और अपना फेसबुक पे फोटो डालेंगे आप। मैं यही सब देखता रहता। कल मैं बात कर रहा था कि देखिए एक लड़का है जो हर प्रोग्राम में अटेंड करता है, लेकिन करता क्या है, वो सभी बड़े लीडर्स का फोटो काटता है वो और अपना फोटो डालता है, ताकि दुनिया देखे तो उसको लगे कि यार यही भीड़ भी दिखाता है दुनिया, यानी वो खुद का प्रमोशन करता है। जो व्यक्ति खुद का प्रमोशन करेगा, जिंदगी में उसका प्रमोशन कभी नहीं होगा। अब पिछले 4 साल से ही कर रहा है। रूबी स्टार है,
रूबी स्टार है, सुपरस्टार मेंटेन नहीं होता है। कहता सर एक बार आपकी पिन मिल जाए ना, ये वाली। हमने कहा कंपनी ने, सर आपने 4 दिलवा दिया था मुझको, हालात 3 एक्स्ट्रा पड़ा है। बीबी लगाती नहीं, एक बार लगा दी तो साड़ी फंस गया, पल्लू, है ना। तो चलिए मान लेते हैं एक बीबी के लिए, एक हमारे लिए, 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ। हमने कहा पिन तो है हमारे पास, तो पिन लगाने से क्या, अच्छा लगा के घूम सकते हैं इसको, लगा के घूम से अच्छा लगेगा। एक होमगार्ड ने दरोगा जी के स्टार लगा लिया, जेल चला गया वो। है ना, क्योंकि कानूनन अपराध है, क्योंकि उस चीज के वो अचीव नहीं किया उसने। ठीक है जी, तो कभी भी अपना प्रमोशन मत कीजिए। ये बिजनेस जो है ना अपलाइन का है। किसका है जी? अपलाइन के। अपना प्रमोशन करेंगे आप, खुद प्रमोशन। कई लोगों को देखते हैं, मालूम क्या, मोटिवेशनल स्पीकर, किसको मोटिवेट कर दिया, खुद तो मोटिवेट हो नहीं यार। हेलो, है ना, अक्सर देखते रहते हैं हम। अच्छा, हम लोग हंसते रहते देख देख करके, कभी भी नहीं लिखना काहे के मोटिवेशनल स्पीकर यार, क्या मोटिवेट कर दिया, खुद तो मोटिवेट है नहीं, पता नहीं कब नेगेटिव हो जाए, कोई भरोसा नहीं है गारंटी है। मोटिवेशनल स्पीकर, अरे मेरे भाई ये काम मोटिवेशनल स्पीकर, देखिए जो लोग स्पीकर होंगे मोटिवेशनल स्पीकर, इनको पैसा वैसा नहीं मिलता है। ये फोन करते, डीएन सिंह जी कोई प्रोग्राम करवा लीजिए, है ना, फोन नहीं करते, आता है फोन आपके पास सर, दिन भर फोन आते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर लोगों का दिन भर फोन आता है, क्यों छोटा काम कर रहे हो यार, छोटा काम लिख करके, अरे आप डायरेक्ट लिखो मैं आईएमसी के चेयरमैन, आईएमसी के गोल्ड स्टार, आईएमसी के रूबी स्टार, आईएमसी के एम्बेसडर स्टार, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये चीजें, ये भी वर्ड अच्छा नहीं है। हाँ, खुद भी ज्वाइन नहीं करते, ये वर्ड बहुत खराब है। अजय सर को देखा, कभी लिखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, कभी नहीं, मैं भी नहीं। आप कभी देखा डीएन सिंह मोटिवेशनल स्पीकर, कभी लिखता ही नहीं। अरे यार किसको मोटिवेट, मैं अपने को मोटिवेट करूं ना यार, दूसरे करेंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार सामाजिक दायरा बढ़ा, जान पहचान बढ़ गई। अब फायदा क्या क्या हुआ, एक अच्छा पति बन गया। हेलो, एक अच्छा पति बन गया। अगर मैं समय से सीपी नहीं बनता, समय से सीपी नहीं बनता, हो सकता है पत्नी हाथ से निकल जाती। क्योंकि देखिए बात समझिए, ये बात हंसी मजाक की नहीं है। आने वाले समय में करप्शन बढ़ने वाले हैं, बढ़ गए हैं। ये भी अमेरिका बनेगा, यूरोप बनेगा ये भी। तो समय से सीपी बना तो पत्नी हाथ में कंट्रोल के अंदर है। अब वो हमारे पर नजर रखती, पहले हमें रखना पड़ता था। हेलो, हाँ, इंडिया में शुरू हो चुका है ये, देख लीजिए सर अभी मत जाइएगा वहां पे आप। ठीक है जी, क्लियर। अभी सर को रोकना है, सर को कोई प्रोग्राम, टीम तो हमारी है वहां पे, लेकिन सर को अभी जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो वैसे ही बबलू लग रहे हैं। हेलो। ठीक है जी, नहीं सही भी कह रहे हैं, वहां सीटी पीछे से बजाई जाती है। तो फ्रेंड, एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पिता बन गया। क्या बना, देखिए सीपी बनने से क्या क्या फायदा है। देखिए हम आपको सिखा नहीं सकते, ये दुनिया में कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हर आदमी जानता है। देखिए ना, राजेश गुप्ता जी पूछ रहे थे, अच्छा क्या क्या करना पड़ता है, तो बोले कि हाँ मोटिवेट, ये वो सब कुछ, हाँ सबको मालूम है। तो एक अच्छा पिता बन गया। आज बच्चे भी कहते हैं कि पापा बहुत अच्छे पापा हैं, लेकिन पहले अच्छे नहीं बोलते थे। आप चेक करिए, अगर आपके बच्चे कह रहे हैं आप अच्छे पापा नहीं, तो मतलब अच्छे नहीं है, पक्का समझ लीजिए। उसकी नजर पड़ोसी के पापा पे है, वो अच्छे हैं। हेलो, क्लियर है जी। तो एक अच्छे पापा बन गए। अब मजे की बात है, ये दोनों रिश्ता घर का है। अच्छा भाई बन गया, जो बहन नाराज रहती थी, कह रहा ना हमारा भाई बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा भाई बन गया, एक अच्छा मौसा बन गया, एक अच्छा फूफा बन गया। जरा सोचिए कि बनना क्राउन प्रेसिडेंट है, एक काम करना है, और साला अच्छा कितना जगह बन गया। और मजे की बात, अब तो साली भी कहती है कि जीजा हमारे बड़े अच्छे। साला ही सबसे बड़ी बात है, साली भी। अब जो साला आज तक नहीं जुड़ा आईएमसी में, वो साला पता नहीं कब जुड़ेगा, है ना। अब वो भी मालूम है, वीडियो देखेगा कहीं, मालूम है ये हमारे जीजा जी हैं। तो पहले किसको जीजा जी बताते थे, हैं? तो फ्रेंड, एक अच्छा जीजा बन गया। यानी रिश्ते की, देखिए क्राउन प्रेसिडेंट बनने से ऐसा हुआ है। चेयरमैन थोड़ा सा भी लेवल है, बढ़ाना पड़ेगा, तो क्राउन प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे। अब तो कंपनी ने इतना आसान कर दिया, मैं बताने जा रहा हूं। तो एक अच्छा बन गया। और क्या क्या अच्छा बन सकते हैं, आ रही बात समझ में। अब बहुत से लोग अच्छे नए रिश्ता पता भी करते रहते, जब पता लगाओ खाली तो नहीं। तो आप जो है एक अच्छे रिश्तेदार बन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, और किसी ने कहा भी है, कहीं पे लिखा हुआ था, मैं बॉम्बे गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, कि एक जगह कुल्फी बिक रहा था, वहां लिखा भी था कि बनते हैं रिश्तेदार सभी जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है।
तो आज मुझे कभी कभी लगता है, मालूम है, दूर दूर से लोग कॉल करते हैं, बहुत दूर दूर से, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन वो बताते हैं, पता है, एक यहां से दिल्ली से फोन किया, और साले बाबू कैसे हैं? हम कहते साले बाबू? तो साले बाबू मतलब? अरे कहने मैं, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपका बहनोई का भाई हूं, तो आप तो मेरे साले हैं। हम कहे साला तू कौन बे? साला अभी तक तो तुमने तो ढूंढा नहीं, आप बहनोई के भाई हैं हम। हमारी बात समझ में? लेकिन इस तरह का रिश्ता आया है, लेकिन साला कोई ये नहीं बोला कि हम आपके साले हैं, ये साला कोई नहीं बोला, ये के दो लोग बोल रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि दो ही साले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, एक अच्छा रिश्ता मिल गया हमें, यानी हमारा खोया हुआ रिश्ता। अब दोस्त, जो लोग शुरू में कटते थे, अब वो हमसे टकराने भी लगे, वो हमसे मिलने भी लगे, अब दोस्त हमारे मिलते हैं। एक दिन एक दोस्त हमसे कहता है, फोन किया, हमने कहा कि बताइए, ये आपके साथ भी होगा। ये मैं जो भी बात करता हूं, मैंने पहले ही बोला है, हर वीडियो देखते होंगे, मैं किताब की कोई बात नहीं करता, क्योंकि किताब हर आदमी पढ़ के बैठा हुआ है। और मैं बता दूं, जिस नॉलेज को आप पढ़ के लिए, जो पढ़ाई में मिला है, जो डिग्रियां मिली है, उन डिग्रियों से तो आप सीपी नहीं बन सकते, इसको जान लीजिए। उन डिग्रियों से आप सीपी नहीं बन सकते, वो डिग्री लेना पड़ेगा आपको यहीं पे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सुपरस्टार है तो आपको सिल्वर से सीखना पड़ेगा कि सिल्वर कैसे बना। बात समझा रही जी? तो और क्या फायदा हुआ? ट्रेन की यात्राएं हमारी बदल गई, जो स्लीपर में चलते थे एसी क्लास में चलने लगे। हवाई जहाज की यात्राएं बदल गई, आज हवाई जहाज की काफी यात्राएं हो जाती है। यहां तक कि विदेश के बारे में सोचा नहीं, लगभग मुझे लगता है 8, 9, 10 देश लगभग घूम लिया आईएमसी के माध्यम से। कितने लोग घूमे विदेश? कितने लोग हैं जी? अब 4-5 लोग, बाकी लोग तो प्रतिबंध है ना कि आप जा नहीं सकते देश छोड़ करके, प्रतिबंधित है ना, यहाँ पे सरकार ने बैंड किया हुआ, नहीं जा सकते विदेश, है ना। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बार पैसा ले लिया ना, हिबा खान जी ने 2-2 बार पैसा। कितने लोगों का पैसा है? विदेश नहीं गए, अच्छा हुआ नहीं गए, कोरोना था वहां सब लोगों ने, दर्शिका गुप्ता, ये सब खूब पैसा लिए हैं लोग, यही पैसे तो कार खरीदे हैं, सब पता है है ना, जोहा करके ना। तो फ्रेंड, ये फायदा हुआ, यानी क्राउन प्रेसिडेंट बनने से। देखिए, राजेश गुप्ता आपको समझा रहे थे कि क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, और लेवल की बात नहीं की, बाकी लेवल रास्ते के हैं, रास्ते में है लेवल। यहां पे बहुत सारे लोग वैष्णो देवी गए होंगे ना, कितने लोग हैं वैष्णो देवी? जब पैदल चलने वाला, अब तो दुनिया भर के लोग, अब तो दर्शन करने वाले एरिया में लोग, अब तो हेलीकॉप्टर से, घोड़े पे, खच्चर पे आदमी बैठ जाता है, और कभी कभी लगता है कि घोड़े पे क्यों बैठ के जा रहा है। तो वहां पे एक जगह पड़ता है हाथी मत्था, कुछ लोग एम्बेसडर बने होंगे, है ना, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंटेन चेयरमैन है, समझिए आप एम्बेसडर स्टार है। अगर आपने चेयरमैन मेंटेन कर रहे हैं, चेयरमैन आपका मेंटेन हो रहा है, लाख रुपया अगर पार है, तो समझिए कल के आप एम्बेसडर स्टार है। और एम्बेसडर स्टार का मतलब कि आप वैष्णो देवी में गए तो आप क्या हैं, हाथी मत्था तक जा चुके हैं। कहां तक? जहां पे लोग चाय पीते हैं, वहीं से फिर दर्शन होता है, वहीं से दिखाई पड़ता है, देखो मंदिर नजदीक है, दिखता है जी। तो यानी आप करीब है आप एम्बेसडर, और एम्बेसडर बन जाएंगे तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए आपके घर में जाएगा। कई एम्बेसडर स्टार है जिनके घर में 2-2.5-3 लाख रुपए महीना जाता है। लेना चाहिए पैसा, ये लेना चाहिए। तो फ्रेंड, ये फायदे हैं, यानी आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने के। अब थोड़ा सा हम कुछ बातें करेंगे आपसे, वो बात करना बहुत जरूरी है। कई हमारे प्रोग्राम, देखिए कुछ भी बातें आज मैच भी कर सकता है, कई जगह मैं ये बात बताता हूं, और मैं तब तक बताऊंगा जब तक यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट, जैसे सर का सपना है कि आने वाले समय में हमारे ग्रुप में क्राउन प्रेसिडेंट की संख्या हो, तो मेरा भी सपना है कि 2024-25 तक हमारे ग्रुप में 500 चेयरमैन स्टार बन जाए। अभी 86 है। हेलो। तो फ्रेंड, अब मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं, इस बात को साथ ध्यान दीजिएगा। आईएमसी करने के पीछे अभी सर ने बहुत बढ़िया, हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड लीडर, हमारे रेस्पेक्टेड ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर, अब तो मिस्टर हटा दीजिए, आप लोग गलती मत करिएगा। और आज तो हमें पूरे डॉक्टर लग रहे थे, लेकिन शीशा नहीं था है ना, हम भी कंफ्यूज, हम कहें हो सकता है भाई ना। मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि सर ने क्या किया है कि अब तो डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर के आंख में चश्मा जरूर होता है, इतना पढ़ाई कर लेता है कि उसको भी चश्मा लगाना मजबूरी है। तो हम कहें लगता है कि इन्होंने डॉक्टर के साथ चश्मा लगा, लेकिन बाद में जब उसी चश्मे को ऐसे से कर रहे हैं तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। तो डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर अजय जी शर्मा, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। तो आज इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी कर दिया, और आपने यहाँ पे उन्होंने सब एक्टिविटी करा करके बता भी दिया, कल भी आपको मिलने वाला है। क्या लगता है जो सर बता रहे थे वो जादू है? हकीकत है, यानी जो आप मन से सोचते हो आप वो बन जाते हो। एक व्यक्ति बचपन से सोचता, मैं सोचता था, मैं गरीब था तो मैं सोचता था कि मैं पैसे वाला बनूंगा, आप बन गया दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। 45 लाख रुपए का रिटर्न फाइल किया इस साल,
हेलो, 45 लाख का। जब बैंक में पेपर दिया, बैंक में काम था, पेपर दिया, तो इसे नीचे से भाई साहब क्या करते हैं आप? तो हम क्या करते हैं पूछिए मत, आप भी करने लगेंगे, है ना? क्योंकि आ रही बात समझ में। और हम छोड़ते नहीं है। अभी हम लोग आए तो अब झूसी से सर के घर के बगल में पड़ोसी, चिराग तले अंधेरा, सर के बगल के पड़ोसी, उसकी जनरल मर्चेंट दुकान है, जा रहा है जयपुर घूमने के लिए, मैडम थी, और साड़ी की दुकान है। तो हमने कहा कि भाई हमारी वही बगल में ऑफिस है, सर के ऑफिस के बारे में बताया। हम राहुल मेडिकल के बगल में आईएमसी का हमारा ऑफिस खुला हुआ है, तो हो सकता है कि लौट के जाएंगे तो उनका स्टोर भी ओपन हो जाएगा, वहीं बगल में कंपटीशन कराएंगे सर से। करना क्या, इस काम में सबसे बढ़िया यहाँ पे है, सबसे बढ़िया यहाँ पे। हम कितना माल बिक रहा है वहां पे, लोग लाइन लगा खरीदते हैं और आप बगल में। तो फ्रेंड, लोग मिल जाते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताऊं जी, तैयार हैं? लेकिन बीच बीच में बोलना पड़ेगा आपको। आईएमसी करने के पीछे आपका मकसद होना चाहिए। मकसद, हेलो भाई, कई लोग से मैं अभी बाहर मिल रहा था। अभी देखिए, मैं यहां पे अंदर हूं, 3-4 लोग बाहर घूम करके लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। हेलो, प्रोग्राम अंदर हो रहा है, बाहर प्लान दिखा रहे हैं। अभी कह रहा है तुम यार आए नहीं, आते तो बड़ा मजा आता। खुद पूरा प्रोग्राम में बाहर है वो। आ रही है बात समझ में? तो अब उसका क्या है, उसका विजन क्लियर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि डीएन सिंह नसीब से बन गए होंगे, सीपी पहले जुड़ गए तो इसलिए बन गए। क्या जिसकी बाद में शादी होती है उसके बाल बच्चे नहीं होते? तो फिर पहले जुड़ गए क्या मतलब है? हाँ, हेलो बजाओ यार, अगर समझ में पहले जुड़ गए क्या? वो तो प्रूव करना होता है कि आप उस लायक हैं कि नहीं, है कि नहीं, है ना? बाबा जी चाहे जितना भभूत दे बात समझ में आ रही है? भभूत से होगा। तो फ्रेंड, प्रूव करना होता है। तो आप आईएमसी में जुड़े तो उसका आपका टारगेट क्या है, आपका मकसद क्या, क्यों कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं सर हम तो जुड़ गए हैं आईएमसी में। मैं किसने, हमारा एक दोस्त है ना, वो जुड़ा हुआ था, कहा कि जुड़ जाओ, मैं जुड़ गया। लेकिन सर कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूं। मतलब मकसद ही क्लियर नहीं, मतलब वो क्यों जुड़ा है। तो इस पर छोटी सी मुझे एक स्टोरी याद है, ये बात बताना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे समान बहुत सारे लोग बैठे हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स है, ये बात को मैं बताऊंगा जरूर आपको। क्योंकि हम अगर इसमें काम कर रहे हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, अगर आप आईएमसी कर रहे हैं तो एक तो करना तो दिल से करना। क्योंकि मैं बता दूं, हम सब बन गए हैं पालतू तोते। और पालतू तोता जब उड़ता है ना पिंजड़े से, तो बाहरी जंगली तोते चोंच मार मार के मार देते हैं। और जब यहां से अगर आप असफल हो गए तो बाहर के लोग आपको जीने नहीं देंगे। हेलो हेलो, क्या बोलेंगे मालूम? अभी तो आप मोटिवेट है, अभी मोटिवेट है, कहीं आ रहे थे कि हमारी कार आने वाली है, कहीं फिर बाद में पूछेंगे कहां गई कार। हेलो, हिबा खान 3 महीना पहले बोल दी थी हमारी कार आने वाली, मेरी कार आने वाली है। इतना लोगों ने चोंच मारा, मार मार के कहीं सर अब तो लगता है कि आत्महत्या ही करना पड़ेगा। हेलो, बात समझा रही है? हम कभी खरीदो। तो फ्रेंड, इस बिजनेस को हम छोड़कर अब जा भी नहीं सकते। अब हमारे पास 1 वे ट्रैफिक है, अगर यहां पे आ गए हैं तो हमको अब जा नहीं सकते। क्या जाना है वापस? अब यहां पे सफल होकर ही दिखाना है। तो हर आदमी अपना विजन क्लियर करे, अपना मकसद क्लियर करे। आपको मकसद क्लियर करना पड़ेगा कि आईएमसी आप क्यों कर रहे हैं। इसका एक कोई कारण, कोई ठोस कारण तलाशना होगा। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रक चला जा रहा था गांव से, मैं बताने जा रहा हूं, समझिएगा। गांव में से ट्रक गुजर रहा था और ट्रक गुजरते गुजरते जब गुजर रहा था तो ट्रक के पीछे कुत्ता दौड़ने लगा। सर, एक कुत्ता ट्रक के पीछे दौड़ने लगा। ऐसा दौड़ता नहीं दौड़ता, कुत्ता दौड़ने लगा। जब कुछ दूर ट्रक आगे बढ़ा तो दूसरी तरफ देखा कि 2-3 कुत्ते और लाइन में लग गए। फिर 2 कुत्ते, 4 कुत्ते, 6 कुत्ते, 8 कुत्ते, 10 कुत्ते, 15, 20, 25, कई किलोमीटर तक जब ट्रक दौड़ा तो हजारों कुत्ते की भीड़ लग गई। हजारों कुत्ते लाइन में, ट्रक चला जा रहा है और कुत्तों की लाइन लग गई, भयंकर भीड़। यानी वो जो पहला कुत्ता था वो बिना मेहनत के इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया उसने। हेलो, इतना बड़ा नेटवर्क, दौड़ रहे थे सब पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी वाला जो था कुत्ता, कुछ दूर दौड़ने के बाद वो सोचता है कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं, अरे घंटों से दौड़ रहा हूं, आखिर कारण कुछ पता करें। अकल आ गई तो उसने आगे वाले कुत्ते से पूछा कि भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, मुझे भी दौड़ा रहे हो? कहीं मुझे क्या पता, वो दौड़ रहा था मैं भी दौड़ने लगा। तो उसने आगे वाले से पता लगाया कि तुम क्यों दौड़ रहे हो भाई? कहीं मुझे नहीं मालूम, वो दौड़ रहा था मैं भी दौड़ गया। फिर आगे 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 पूछते पूछते ये बात पहले कुत्ते के पास गई।
कहीं यार पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं मुझे नहीं पता भाई। उसने कहा यार तुमने सबको परेशान कर रखा है। हेलो, तुम्हारे पीछे हजारों की भीड़ लग गई, 10 किलोमीटर तुमने दौड़ा दिया, पिछले 9 साल से नेटवर्क बना रहे हो यार। हेलो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्यों दौड़ रहे हो? कहीं यार हम दौड़ रहे हैं, हमारा तो मकसद क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है, पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। कहीं क्या है बताओ यार, तुम अपने ही बता दो, इन लोग की भीड़ को नहीं मालूम। कहीं हमारा मकसद ये जो ट्रक पे बिजली के खंभे लदे हुए हैं। हेलो, और हमें ही जहां ट्रक खड़ी होगी, जहां पे खंभे लदेंगे, वहां पे हमें टॉयलेट करना है। हेलो हेलो, यानी उसका विजन क्लियर था। बाकी का विजन क्लियर ना होने की वजह से, अगर हमारा मकसद ही क्लियर नहीं है, हमारा विजन ही क्लियर नहीं है, तो ऐसे ही आप दौड़ते रहोगे, ऐसे ही दौड़ेंगे हम 10, 20, 50 किलोमीटर 2, 4, 5 साल हम लगा देंगे। क्यों दौड़ रहे पता ही नहीं। अब होता क्या है, आदमी अभी देखिए कई लोग नहीं आ पाए, कई लोग नहीं, अभी कुछ लोग रात में भी आ रहे, आरा से चल दिए 7 लोग अपनी कार से। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको आना है, कहीं सर कल तो एक ट्रेजेडी हो गई थी, इसके कारण मैं नहीं चला, लेकिन आज मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि उनका मकसद क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। तो फ्रेंड, क्या आपका मकसद क्लियर है? क्लियर है? ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। जब मैंने आईएमसी के प्लान जब देखा, जब प्लान मैंने देखा, तो प्लान में मुझे एक बात समझ में आई कि यार 20 सुपरस्टार मुझे बनाने हैं। कितने जी? 20 सुपरस्टार बनाने हैं, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, और 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसलिए होगा क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं, जैसे किसान खेती करता है तो फसल काट के ही मानता है वो, तो हम काम करेंगे तो ये 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा। 1 साल में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं होगा, 3 साल में होगा, 3 साल में नहीं होगा, 4 साल में होगा, 5 साल में, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हमें लोग मिलेंगे। और काम करना स्टार्ट किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि जब से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, आज धीरे धीरे ये बिजनेस वॉल्यूम 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, ये पता ही नहीं चला। हेलो, ये पता ही नहीं चला, ये कन्वर्ट। और आज हमारे नेटवर्क, आज हमारे ग्रुप में, मैं कभी ज्वाइनिंग हो सकता है नहीं भी होता है, आजकल तो खूब ज्वाइनिंग आ रही है, खूब ज्वाइनिंग आती है आजकल। आज ज्वाइनिंग आती है तो भाई हम डालेंगे कहां, तो भैया जो साथ में लोग हैं, तो भैया तुम कहीं देख लो, इसको सेट करो, कहीं पे लगाओ। तो अब होता क्या है कि ज्वाइनिंग आ रही है, काम बढ़ रहा है, लगातार काम बढ़ रहा है, तो क्या लगता है यहीं पे हमें रुक जाना चाहिए? क्योंकि अब अपने लिए मैं जितना करना था कर चुका, अब हमें उन लोगों के लिए करना है कि जो लोग आज हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले हफ्ते एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई हमारे अंदर, आज जो प्रॉब्लम हो गई तो अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और हमने कहा जा रहा हूं डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने, तो उन्होंने फेसबुक पे बोल दिया। इतने फोन आए दोस्त, पता तब चला कि आईएमसी क्यों करना जरूरी है। किसी भी रिश्तेदार का कॉल नहीं आया कि आपकी तबीयत कैसी है या क्या हुआ, लेकिन कम से कम तो 20,000 से ज्यादा कॉल आए। अंत में मुझे स्विच ऑफ करना पड़ा, यार इतने कॉल पूछ रहे सर आपको क्या हुआ। हेलो, क्या ऐसा काम क्या हमें नहीं करना चाहिए? जरा सोचिए कि लोग आपकी हाल खबर लेते हैं, आपका खैरियत पूछते हैं, ऐसा काम करना चाहिए जी। तो अपना विजन आप क्लियर करिए और इस काम को आप ईमानदारी से कीजिए। अब थोड़ा हम आपसे बात करेंगे, कई बार देखते हैं कुछ घर के लोग, कुछ ऐसे परिवार है जहां पे पैसा तो है लेकिन घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है वो झाड़ फूक वाले कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी यहां, झाड़ फूक वाले के यहां वो जाते रहते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में क्या हो गया। तो अंत में कोई ज्योतिषी अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं बताता है कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। हेलो, बोलता नहीं कि पितृदोष लगा हुआ है, आपको अपने पूर्वजों को खुश करना होगा। ये बात सही भी है। हेलो, क्या है? पितृदोष। जब पितृदोष आपका ठीक होगा तो आपका घर ठीक हो जाएगा। घर में सारी परेशानी, जो बुरी वाला, जो भूत प्रेत बोलते हैं, ये पितृदोष होता है, और ये ठीक हो जाएगा जब उनको आप खुश करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, पंडित जी जो बताते हैं जैसा करने के लिए, जैसा वो सुझाव देते हैं वैसा वो करते हैं, और घर की स्थिति सही हो जाती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में पितृदोष क्या है? तो यहां पितृदोष नहीं होता, यहां अपलाइन दोष लगता है। क्या लगता है? अगर जाने यहां पे हमारा कई बार बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो जाने अनजाने में अगर आपने कभी अपने अपलाइन को कुछ लोगों के सामने कुछ गलत कहा हो, या किसी क्रॉस ग्रुप के बारे में अगर आपने बुरा भला किया हो, तो दोस्त इस बात को जान लो, ये बिजनेस, ये जो आईएमसी है ना, ये बहुत पवित्र व्यवसाय है,
और इसके अंदर अगर किसी क्रॉस ग्रुप के बारे में, किसी अपलाइन के बारे में, किसी महिला के बारे में अगर किसी भी तरह की कुछ गलत बातें आपने की है तो यही पितृदोष है। इसकी वजह से आपका नेटवर्क कभी भी बड़ा नहीं होगा। आज भी लोग गलतियां करते हैं, कई बार कीचड़ उछालते हैं, अरे हमें पता है राजेश गुप्ता सीपी कैसे बन गए। तो पता है तो बन क्यों नहीं जाते? हेलो, अरे हमें पता है डीएन सिंह सीपी कैसे बन गए, तो बन क्यों नहीं जाते? अरे गमे जिंदगी से उजर क्यों नहीं जाते? और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? तो कैसे बन गए? अरे जब तुम्हें सब पता है तो बन जाओ मेरे भाई। तो कई बार लोग बताएंगे कि अरे हमें तो मालूम है वो एम्बेसडर कैसे मेंटेन करता है, तो बिजनेस वॉल्यूम खरीदता है, तो बिजनेस वॉल्यूम बेचता है। कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे पे। क्या करते हैं जी? कीचड़। और दोस्त, अगर कभी भी आप किसी के नेटवर्क के लिए कीचड़ उछालोगे आप, तो आपका बिजनेस खड़ा नहीं होगा। आपका बिजनेस खड़ा नहीं होगा। कभी भी हमें किसी भी क्रॉस ग्रुप के बारे में आप बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें क्रॉस ग्रुप से। हेलो हाय बाय करें, सलाम दुआ करें, नमस्कार करें, लेकिन कभी भी ऐसी बातें मत करें कि दानिश खान के यहां जब जाओ तो बिल ही नहीं देते। हेलो, ऐसी बातें नहीं करनी। किसी के बारे में हमें गलत बातें नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए जी, क्योंकि ये काम देखिए, ये ट्रेडिशनल काम में हम बिना सामने वाले की बुराई करें। डीएन सिंह अगर बल्ब के सीएनए बने तो 25-50 डीलर को उखाड़ के फेंक दिया, तब जाकर के हम बने। बात समझा रही है? क्योंकि आपकी जिलेबी तभी बिकेगी जब सामने वाले की जिलेबी के बारे में बुराई करेंगे। आपकी मिठाई की दुकान तभी चलेगी जब सामने वाले की मिठाई की दुकान के बारे में बुराई करेंगे। आप बताएंगे कि भाई देखिए उसका जो रसगुल्ला है ना, वो मुझे पता है क्या रात में चूहा गिर गया था रस के अंदर, लेकिन चूहा फेंका लेकिन रस नहीं फेंका। जब तक बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था में 2 LIC एजेंट है, 2 LIC एजेंट है, दोनों जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकता हूं। अगर तीसरे दोस्त को अगर बीमा करना पड़ा तो क्या करेगा मालूम है? क्या बोलेगा कि देखो राजकुमार तो आदमी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, अपना दोस्त है, लेकिन यार लोगों का प्रीमियम खा जाता है। अब लो, अब क्या होगा? मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब एक नाम, मतलब एक काल्पनिक है जिसे उपन्यास में लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? प्रीमियम का देखिए, उसने सब कुछ कह डाला, फिर वो बीमा निकाल लेगा। ट्रेडिशनल काम में बिना बुराई किए आप अपना काम नहीं बढ़ा सकते, अपना काम बढ़ाने के तरीके। लेकिन आईएमसी में, डायरेक्ट सेलिंग में, जब तक आप किसी की तारीफ नहीं करेंगे, किसी डीडी की तारीफ नहीं करेंगे, किसी आउटलेट की तारीफ नहीं, किसी लीडर की तारीफ नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तारीफ तो करना पड़ेगा दोस्त। यहां पे सिर्फ तारीफों का पैसा मिलता है। दुनिया में जिनके पास आज पैसा है, आज ये होटल का मालिक, ऑनर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ऑनर है ये इंसान बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज इनके पास पैसा है, तो इनके पास तारीफों की वजह से ही है। क्योंकि धरती पे अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा तारीफ करना होगा, जैसा आज अमिताभ बच्चन के पास है। वो दिन भर तारीफ करते हैं बैठ बैठ करके, भले एक बार प्रोडक्ट गलत हो, वो पैसे के बल पे बता देते हैं। अब तो वो सब छोड़ दिए हैं करना, तो तारीफ करने वाला बनना होगा। कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा। आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में, हम ग्रोथ कब करते हैं, हम ग्रोथ कब करते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आपके डाउन में आपसे काबिल लोग इस बिजनेस में स्पॉन्सर होने लगते हैं। हेलो हेलो, जब आपके डाउन लाइन में आपसे काबिल लोग जब आना स्टार्ट कर देते हैं और आप उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं लोगों को देखता हूं कि थोड़ा सा डाउन लाइन स्मार्ट बना या अपलाइन चढ़ बैठा, मैं तेरा अपलाइन हूं। हेलो, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जरा सोचिए, कौन दुनिया में कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा काबिल बने? आज देखिए, कई किसान के बच्चे भी आज IAS हैं, है कि नहीं? PCS है, डॉक्टर, इंजीनियर है, तो बाप को तकलीफ होती होगी? नहीं, वो खुशी होती है। तो आपकी डाउनलाइन, आपकी लाइफ लाइन, आपकी जो टीम है, आपसे ज्यादा अगर स्मार्ट आ रहा है, और मैं बताऊं, जो नया जनरेशन जो आ रहा है ना, अभी जो डायरेक्ट सेलिंग में, अभी आपको क्या लगता है? अभी आप IMC शुरू हो गया है, अभी तो आप रिहर्सल फेस में, यही तो बात समझना है, अभी यही तो सीखना है। अभी आपके टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे स्मार्ट लोग आएंगे, जब वो मुर्दे की नौकरी के लिए क्वालिफाइड लोग 12,000 की नौकरी के लिए वो आवेदन दे रहे हैं, जब पता चलेगा कि यहां महीने की 1,20,000 मिलता है साल भर काम करने के बाद, और चेयरमैन स्टार बन के, तो आपके पीछे दौड़ते हुए भागते हुए आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे।
अब आपको करना क्या है, उनको बर्दाश्त करना होगा। ज्यादातर लोग, हमारे टीम के भी लोग यहां पे, मैं कई लोग ऐसे हैं जो लोग अपने डाउनलाइन को बर्दाश्त, स्मार्ट डाउनलाइन अगर आ गया तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, सुबह से शाम तक एक पॉजिटिव बात करनी है कि हे भगवान, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे टीम में भेज जो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो। हेलो, तभी जाकर के आपको नेटवर्क, आप देख रहे हैं जसवीर सर को देख रहे हैं, आप देखते हैं कोई छल कपट है, कोई छल कपट, सीधे जिधर मर्जी बुला लो, जिधर मर्जी लुढ़का दो। हेलो, लोग वैसे भी दूर बैठते हैं, है ना? हेलो, बात समझ आ रही? कोई छल कपट नहीं। अब देखिए, अब इनके अंदर कोई चीज नहीं, इतने सीधे हैं। अब इनके डाउन में लगभग 16 सीपी हैं सर, 16 सीपी हैं सर के डाउन में। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जितने भी सीपी हैं इनके, मैं खुल के बात करता हूं, सर से ज्यादा स्मार्ट है कि नहीं है? इन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया, है ना? आगे ओझा संभाले सारे बोझा, हाला पूरा पूरा संभाल लिया, एक तरफ का पूरा बोझा ही संभाल लिया। दूसरे लेग में आ गए डॉक्टर अजय शर्मा जी। आज देखिए इनके लाइन में 6 सीपी क्राउन प्रेसिडेंट, हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने, चूंकि स्मार्ट थे तो इन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया। अब उस समय कहते हैं यार ये बहुत स्मार्ट बनना है अजय शर्मा, यार बहुत स्मार्ट बनना है, तो क्या होता, झेल नहीं पाते तो क्या होता? तो क्या करना पड़ेगा जी आपको? ये मैं आज बारीक चीज मैं बताने आया हूं आपको, क्योंकि मुझे बहुत, देखिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। हेलो, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मुंह से, कोई किसी स्टेज से अगर एक बात अगर निकल गई कि डीएन सिंह ने एक बात बोली थी, वो दिन मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, आज की तारीख हो सकता है बता दे, कई बार लोग बता देते हैं, तो मेरे लिए यही कमाई है, यही मेरा इनकम है। हेलो, यही मेरा इनकम होगा कि आपके मुंह से निकल के की बात उन्होंने समझाई थी। क्योंकि पैसा तो दुनिया के कोई भी काम करोगे तो पैसा आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा मरने वाला नहीं है। देखिए कोरोना लगा, कोई भूखा मरा? कोई भूखा नहीं मरा। भारत सरकार 35 किलो गेहूं और देने लगी, अभी तक दे रही है। अरे बात समझ में जी? तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा? अपने से स्मार्ट लोगों को, अब जैसे कि कोई महिला है, अब महिला की टीम में कोई महिला आ गई उससे स्मार्ट है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई महिला आ गई तब फिर कभी पूछो मत हमारी कहीं वैल्यू कम ना हो जाए। अरे वैल्यू थोड़ी कम होगी, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो जमाना सलूट करेगा। हेलो, बात समझ आ रही जी? तो हमें क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करने वाला बनना पड़ेगा। क्लियर जी? अब आगे की बात करें। हेलो, थक गए आप लोग? एक चीज और, आज से एक मंत्र और मैं दे रहा हूं। सर बता रहे थे कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन मंत्र तो होता ही है क्योंकि वो सब आपके हाथ में है। कामयाब आदमी से, कामयाब व्यक्ति से ईर्ष्या मत करना। हेलो, कामयाब व्यक्ति से जब या तो मिलो मत, अब मिलो तो दिल से मिलो। ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो अपने आप को इतना कमजोर बता रहा कि 12 साल की एज तक, लेकिन इलाहाबाद शहर के अंदर में 5 पैसे वालों से हमने मित्रता की थी, पैसे वालों से, क्योंकि वो कामयाब थे। अब मैं उनसे मिलता था, उनसे गले मिलता था, उम्र में भी 15 साल हमसे बड़े, और आज भी सभी जिंदा हैं। तो हमें कामयाब व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना, प्यार करना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम जिस नस्ल के फसल हैं, हेलो, हम लोग जिस नस्ल के फसल हैं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें पता है वो कैसे पैसा कमाया है। अब सर का घर मुझे लगता है कि हंडिया के अंदर इतना बड़ा घर बना दिए है। एक आदमी कह रहा था यार उनके घर के बगल से नहीं गुजरना, क्यों? कहेंगे यार साला देखो तो टोपी गिर जाती है। अरे तो इतना ऊंचा, तो भाई तुम भी बनाओ, टोपी तुम्हारी गिर जाती है तो, या टोपी में कुछ रबड़ लगाओ। हेलो तो घर ऊंचा बना दिए हैं तो भाई अब क्या है, अब उनकी टोपी गिर रही है तो सर उसको जलन है, उसको जलन है, तो अपना घर बनाओ। तो ईर्ष्या है। अब ईर्ष्या का कारण क्या है? हंडिया में देखेंगे पूरे हिंदुस्तान की हर नई कंपनी हंडिया में आती है, हंडिया में, घड़ा में, हंडिया में। आ रही, समझ में आ रही है? तो कोई फर्क पड़ेगा सर के ऊपर? कोई फर्क पड़ेगा है? तो हमें क्या करना है, कामयाब आदमी से हमें प्यार करना है। दुनिया में जिस चीज से प्यार करोगे आपके करीब आएगा, और नफरत करोगे आपसे दूर जाएगा। हेलो, ये फार्मूला है, सीधी सी बात है, फार्मूला है। हमने सोचा थोड़ा आज आपसे बात कर लें क्योंकि ट्रेनिंग बहुत दे चुके हैं। तो हमें क्या करना है जी, प्यार करने वाला बनना, प्यार करना है, कामयाब आदमी प्यार करना है। और कभी कोई अमीर दिखे तो उससे भी प्यार करो। हेलो,
क्योंकि अमीर जो होता है, अमीर इंसान जो होता है, वो रोजगार क्रिएट करता है। क्या करता है जी? रोजगार पैदा करता है। अब गरीब तो दूसरे के हिस्से के भी खा जाता है कि गेहूं हमें दे दो। हेलो, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? किसी भी अमीर आदमी से हमें, देखिए, अमीर अगर बनना है, अमीर सोच रखनी है, अमीर बनना है। आप भी चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे BMW गाड़ी आए, हमारे दरवाजे पे मर्सिडीज आए, हमारे दरवाजे पे सुमित शर्मा जैसी 42 लाख रुपए की कार आए, हमारे दरवाजे पे कार आए। महिलाएं बहुत सी है। अभी हिबा खान जी ने अभी एल्ट्रॉस खरीदा, आपके दरवाजे पे आए, तो क्या करना पड़ेगा? इनको मिठाई खिलानी पड़ेगी कि लेना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी की मिठाई, अगर किसी ने कोई, जैसे हमने घर खरीदा तो कुछ लगाया मिठाई खिलाइए, हम समझ के साला जल रहा है। 2-3 आदमी आए, कहीं सर आपको मैंने वीडियो सुना है, ये लीजिए मिठाई। हमें किस बात की? कहना आपने फ्लैट खरीदी है। अच्छा, तो हम कहेंगे फिर मिठाई किस खुशी में? कहना हम भी लेने वाले। तो आप भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपको किसी की कामयाबी से आपको खुशी है, सर को याद नहीं होगा, सर की जब BMW आई थी तो हमने मिठाई खरीद के डब्बा ले गए थे। नहीं याद होगा? बहुत बारीक, कितना याद रखें। हेलो, क्लियर है जी? हम वापस नहीं मांग रहे सर, मतलब हम बता दे रहे हैं आपको। तो हमें क्या करना है? कामयाब आदमी से खुश होना है। अगर आपके मन में जरा सा भी ये कतरा है, जरा सा भी मन में आपके अगर कामयाब सफल लोगों के प्रति आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आप इस सेक्टर के लायक आप नहीं हैं। आप बिल्कुल लायक नहीं हैं। और अपनी आपकी जो डाउनलाइन है वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वो टीम है, जो आपकी डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है। कभी तो ये वर्ड नहीं बोलना है कि आदमी हमारे नीचे है। आज तक नहीं बोले जसबीर साहब, जिस दिन बोल दे मैं निकल जाऊं। हेलो, बात समझ आ रही है? हमारे नीचे कोई नहीं है भाई। कोई नीचे ऊपर होता है क्या? हम सब टीम का हिस्सा है। क्या है जी? हम सब टीम है। ये हमारी टीम है, बोल सकते हैं ये दानिश जी हमारे टीम में, हिबा खान हमारी टीम में, अनमोल जायसवाल, ये दर्शिका गुप्ता, राजेश गुप्ता, हमारी टीम का हिस्सा है, हमारी डाउनलाइन नहीं। ये वर्ड बहुत खराब है, मतलब हमारे नीचे है, ये वर्ड सबसे खराब है। ये वर्ड। दूसरा एक फार्मूला दे रहा हूं कि हमें लोगों से आप करके बात करनी है। किससे? आप करके बात करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब का एक फार्मूला और है, आप करके बात करनी है। तुम वर्ड है बिजनेस को खत्म करता है। दिल्ली में इसीलिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। हेलो, उत्तर प्रदेश में आप चलता, हरियाणा पंजाब में चले जाओ, अभी तो बिजनेस नहीं सर है। होता तो नंबर 1 पे, वहां पे तू क्या कर रहा है, वाले हो बिजनेस, है ना? अरे बात समझ में? तो हमें आप वर्ड का इस्तेमाल करना। आपके टीम में जो लोग हैं, आप वर्ड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि सामने वाला आदमी ये लगेगा कि यार ये रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें इनके साथ आना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं होता। आपको कोई आप करके बुलाए तो क्या करोगे? आपका मन गदगद होगा कि नहीं होगा? तो हमें आप कह के संबोधित करना है ना? ये तो अंग्रेजों ने तुम कहना सिखला दिया, यू मतलब तुम, आप मतलब तुम, है ना? तो ये गड़बड़। ठीक है जी, क्लियर? तो हमें अमीरों से प्यार करना है, कामयाब शख्सियत, कामयाब लोगों से प्यार करना है। जब कोई आप सुपरस्टार हो, आप गोल्ड हो, आप रूबी हो, और आपका चेयरमैन है, तो आप उससे दिल से मिलिए। हेलो, कैसे मिलना? भले कोरोना है, हाथ जोड़ लीजिए, जैसे सर बताते हैं। आदरणीय अशोक भाटिया जी, एक बार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। अब हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन उनसे मिलिए, दिल से मिलिए। अब उनसे ऐसे नहीं मिले, हमें पता है कैसे चेयरमैन बने हो, बिल काट। अरे कैसे चेयरमैन बने हो, बिल तो काट लो। मना किसने किया है? किसने मना किया? तो आप जब भी अपने अपलाइन से मिलिए तो दिल से मिलिए। मैं कई लोगों को देखता हूं, वो दिल से नहीं मिलते। वो मिलते हैं लेकिन मन करता है कि अगर जरूरत पड़े तो खंजर मार दे हम, है ना? तो दिल से मिलना है। ठीक है जी, क्लियर? भूख लगी है? नहीं? क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा एक चीज याद आ रहा है कि एक बार हमारे पुराने वाले घर में, जिसमें मैं रहता था, तो वहां पे हमारे यहाँ वो लगी थी, ऊपर वाले कमरे में 3 मंजिले पे एसी लगी हुई थी। एसी। तो हम लोग रात में खाना वाना खाते थे तो हस्बैंड वाइफ चले जाते, हम चलो ऊपर कमरे में सोएंगे, बच्चे कूलर में, हम चले जाते ऊपर एसी में सोने, क्योंकि जब नया पैसा होता है थोड़ा सा आदमी एंजॉय करता है। हेलो, तो फिर एक दिन याद आया कि पहला इतना ऊंचा चढ़ करके जाओ ऊपर सो, उससे अच्छा नीचे ही कमरे में। तो एक दिन वाइफ से कहेंगे थोड़ा सपोर्ट करो, हम एसी को, विंडो एसी था, ऐसे खींचा तो वजन उसका भारी, वजन ज्यादा था, तो मैंने उसको खींचने की कोशिश किया तो वो नहीं मतलब खींच तो लिया, लेकिन अगर मैं उतारता तो शायद मेरे पैर पे गिर जाता। देखा ना, एसी का वजन होता है ना। तो मैंने वाइफ से कहा कि जो है नहीं आ पाएगा हमसे। तुरंत सामने मजदूर घर बना रहा था, 2 मजदूर को बुलाया, उसने एसी को निकाला, ला करके जो है नीचे जो है ला करके, और जो नीचे विंडो बनाई था उसमें सिर्फ वायरिंग सब कंप्लीट थी, उसने इसे ठेल दिया, ऑन किया, चालू। तो वाइफ हमारा चेहरा देख रही थी। ये बात अभी की नहीं बता रहा हूं, IMC से पहले का। अब तो चेहरा नहीं देखती, अब तो कहती है कि फोटो हम वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर? तो चेहरा देख रही, कह क्या रही थी उस समय, मतलब वो समय था मजाक उड़ाने का
कहती है कि बताइए, एक तो आप बताइए, दो देखिए, दोनों मिलकर के उठा ले हट्टे कट्टे, एक तो आप भी मर्द है, आपसे उठा नहीं। तो थोड़ा सा हम फील हुआ हमें। बहुत देर बाद सोचने के बाद मुझे लगा फिर मैं बात करूं, भगवान को जवाब दे, इसको दे। तो मैंने बताया वाइफ को, कुदरत ने बैलेंस बनाया। क्या बनाया जी? बैलेंस बनाया। कुदरत ने बैलेंस बनाया है। देखिए यहां पे समझिएगा कि वो जो उठा सकता है, साला पूरी जिंदगी खरीद नहीं सकता वो। हेलो, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। तो कुदरत ने इसको क्या किया? बैलेंस बनाया हुआ है। अब एक दिन क्या है कि एक दिन एक व्यक्ति, एक साधु आगे हमारे यहाँ, हमारे ऑफिस में से मांगता हुआ। मैंने बोल रखा है सबसे कि जो भी आए उसको खाली हाथ वापस मत करना, बृहस्पति छोड़ करके सबको देना। तो दिन भर में 100, 200, 50, 100 रुपए बढ़ते रहते हैं, लोग आते हैं ले जाते हैं, किसी को वापस मत करना। तो एक आदमी बैठा था, बड़ा सज्जन आदमी था। वो कहता क्या है कि सर इससे कुछ सीख मिल रही है जो मैं बात कर रहा हूं, कैसा तो नहीं सीख मिल रही है। वो कहता क्या है कि बताइए, साधु है, हट्टा कट्ठा है, मांग रहा है, ये मांग रहा है। हमने जवाब नहीं दिया। उतने देर में कोई दूसरा आया, वो साधु था, मैंने उसको 5 रुपए दिए, वो चला गया। दूसरा आया, उसको भी दिया, गया। क्योंकि जहां मिलता है लोग वहीं जाते भी हैं। हेलो, क्योंकि भिखारी क्या, भिखारी थोड़ी जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही दूसरा आया, दूसरा एक तो था, वो दिखने में तो ठीक ठाक था, भिखारी था। उसने भी कहा देखो साला हट्टा कर चाहे, साले काम नहीं करते तुम। तो मैंने पूछा कि शांत रहो यार, तुम क्यों इस तरह की बातें करो, दे मैं रहा हूं, तकलीफ तुम्हें हो रही है। कहीं नहीं साला, ये तो बताइए, इस तरह तो बहुत हमके नहीं। ये जीवन एक सर्कस है, हम लोग सर्कस में काम कर रहे हैं। ये सर्कस है, सर्कस में काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है। अगर कोई साधु है, रात दिन पूजा पाठ कर रहा है, तो उसकी पुण्य, उसकी भक्ति से, उसके आशीर्वाद से, उसके किए गए काम के द्वारा मुझे भी आता है पैसा यार। क्योंकि सबका रोल है। एक सर्कस में खूंटा गाड़ने वाले के भी रोल है। खूंटा अगर ना गाड़े तो शायद वो झूला नहीं झूला सकता। तो सबका रोल है। तो हर आदमी का, तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्कस में सब हर आदमी क्राउन प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। हेलो, ये कुदरत ने बैलेंस बनाया हुआ है। शेर के साथ हिरन भी भेजा है शिकार के लिए। अब जरा सोचिए कि सबके पास, यहां जितने भी लोग हैं, सबके पास BMW हो, या हर आदमी एक दिन सपने में आ गए वो मोदी जी 15 लाख दे गए हैं। तो मैंने उस दिन ऑफिस ही नहीं खोली सर, ऑफिस ही नहीं खोली। मैं भागता हुआ गया बनिया की दुकान में, चलो राशन पानी भर ले। तो बनिया भी बंद किया था क्योंकि उसको ही 15 लाख मिला, उसका दुकान बंद। फिर वो जब फिर बनिया गया दूध लेने के, दूध वाले ने कहा कि आप दूध नहीं निकालेंगे क्योंकि उसको ही 15 लाख मिल गया था। अब हर आदमी 15 लाख लिए घूम रहे, सबने अपना काम बंद कर दिया। अंत में क्या हुआ कि शाम को सब लोग परेशान थे, त्राहिमाम थे कि तू 15 लाख अपना रख, तेरे 15 लाख की वजह से मुझे दूध नहीं मिला, कोई कह रहा मुझे सब्जी नहीं मिला। ये सब 15 लाख लिए टहल रहा था, इसीलिए कुछ लोग कहे अब नहीं लेंगे। हेलो, बात समझ में आ रही है जी? आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुदरत ने बैलेंस बनाया हुआ है। हर आदमी को अपने हिस्से की, उसको सर नौटंकी बता रहे थे, नौटंकी करनी पड़ेगी। अब लास्ट में हमारा एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, बता दें जी। लास्ट पे पॉइंट है, यहां पे हर आदमी का काम बनते बनते, ये करते करते निकल जाएगा। हर आदमी यहां पे बैठा हुआ कामयाब हो जाएगा। किसी का कोई ये किसी ने मुझसे पूछा कि आईएमसी का फार्मूला दीजिए, आईएमसी क्या है, कैसा है, और एक लाइन में समझा दीजिए। बता दूं आपको आईएमसी क्या है? हम सब जीवन में सब कर्जदार है और हम सब काम करेंगे, इसमें लगे रहेंगे, सबका कर्ज उतर जाएगा। एक बार क्या हुआ है कि एक होटल में एक आदमी गया, उसने होटल का रूम देखा, कहा कि भैया रूम दिखाओ। कहा कि ये रूम है, एसी रूम है, 12 घंटे का 1000 लगेगा। उसने 500 एडवांस जमा के, कल आके रहेंगे हम। हेलो, कितना दिया? 500 रुपए एडवांस देके चला आया। जब 500 रुपए जब एडवांस जब उसने उसको दे करके आया, कहा कि हम दूसरे दिन इसमें रहने के लिए आएंगे। और उसके बाद जैसे ही उसको 500 मिला तो उसने इसके दिमाग में आया कि यार सामने बनिया वाले कोरोना काल में उधार कहां है, 500 रुपए उसका बाकी है। एक काम करते, होटल वाले ने किया, बनिया की दुकान में 500 रुपए जाके दे दिया। अब जैसे ही उसको 500 मिला, 500 मिलते ही वो भागा सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास गया, 500 रुपए उसको दे दिया कि तेरा हम उधार खाए थे, तो 500 अपना पकड़। अब जैसे ही 500 सब्जी वाले को मिला, 500 रुपया वो गया दूध वाले के पास, भैया तेरा दूध का 500 रुपया बाकी है, तू 500 रुपया पकड़। अब दूध वाले ने क्या किया कि धोबी के पास गया, धोबी के पास जाकर के वो 500 रुपया उसका बकाया था, उसने धोबी को दे दिया। और धोबी ने सोचा कि हमारा एक रिश्तेदार आके रुका था इसी होटल में, इसका 500 बाकी है, उसको 500 जाके दे दिया। अब जैसे ही 500 दिया, वो आदमी लौट के आया, कहता है
कि भाई साहब हमें होटल में जो मेहमान आने थे वो आएंगे नहीं, मेरा 500 वापस कर दीजिए। वो 500 अपना वापस ले गया। सबका कर्ज खत्म, किसी कर्जा बचा? हेलो, बात समझ में आ रही है? किसी का कर्ज बचा? हेलो अशोक जी, बाकी सबका 500 था, और जिसका 500 था 500 मिल भी गया। कल जब चेकआउट होगा परसों, तो जोड़ते हुए जाइएगा कि 500 आया कहां से। क्लियर हुआ जी? यही आईएमसी है। हर आदमी एक दूसरे के टीम में है, हम परचेजिंग करते हैं। एक दिन कोई कर्जदार नहीं रहेगा, सबके घर में पैसे होंगे और सबके घर में खुशहाली होगी, और हर आदमी इसके अंदर एक बड़ा अचीवर बन चुका होगा। हर आदमी बड़ा अचीवर बन चुका होगा। अब चलते चलते लास्ट में आपसे हम बात करें, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम 9:30 तक आपको ले जाएंगे। झेल सकते हैं इतनी देर? अच्छा, कहते हैं हाँ सर, हम तो हर बुधवार को झेलते हैं आपको। कोई भी काम हमें गलत नहीं करना है। हम इस बिजनेस में हम आ गए हैं जाने अनजाने में, तो ऊपर वाला सबसे पहले तो जान लीजिए, ऊपर वाला कुछ आपसे अच्छा करवाना चाहता है, वरना आपको नहीं चुनता। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो 2030 में आईएमसी जुड़ेंगे। हेलो, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो जरा सोचिए कि आप कहां पे हैं। आप कहां पे हैं? दिल्ली स्टेशन पे उतरे, मेट्रो से मुझे जाना था, लाइन में लग गए, तो बड़ी लंबी लाइन थी। 200 बचाने के चक्कर में दिमाग लगा दिया, अकेले तो हैं, तो लाइन में लगे। हमने कहा कि यार पहुंच जाएंगे, कार्ड है हमारे पास। तो कम से कम 1000 लोगों की लाइन थी, लग गया। लेकिन वो लाइन 45 मिनट पार करते करते 20 लोगों का जब लाइन बचा, तो एक हमारे पास कॉल आता है। अब फिर देखा तो फिर उतनी लाइन लगी थी, फिर उतनी, मतलब हम आखिरी आदमी थे, उतने तो पीछे। तो फिर फोन आ गया कि एक काम करिए कि मैं कार लेके आ गया हूं। तो इतनी देर लाइन में लगना हमारा बेकार हुआ, और हम फिर कार में बैठ के चले गए। यानी आपके पीछे लोगों की लाइन लगी रहेगी, लोग इस बिजनेस में आएंगे आज, लेकिन इस बिजनेस से आपको हटना नहीं है। इस बिजनेस से बिल्कुल आपको हटना नहीं है। अब हम पॉइंट बताने जा रहे हैं कि आपके टीम में कोई ऐसी बातें नहीं करनी है, कोई ऐसी गलत बातें नहीं करनी है, कोई ऐसा गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, आप टीम को सिखाते हैं बिजनेस वॉल्यूम रोक लो, ये अगले महीने इकट्ठा काटें, क्योंकि अपना लेवल मेंटेन करना है। तो हम टीम को सिखा देते हैं कई बार कि बिजनेस वॉल्यूम रोक दो। दोस्त, अगर बिजनेस वॉल्यूम रोक के काम करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिए। मुझे भी एक टीडी वाले, जब नए नए जुड़े थे तो हमें भी एक टीडी वाले ने सिखलाया था कि एक काम करिए, आप 15 दिन हुआ जुड़े हुए, कितना वॉल्यूम हुआ? हम क्या 28,700 के बिल कटवा लिया, हमके सब कटवा दिया। लेकिन क्या फायदा, 75,000 इकट्ठे करते, 3 महीने में सुपरस्टार बन जाते। दूसरे महीने में मालूम है 53,000 हुआ। हमने कहा कि मेरा बिल काटिए, हम इकट्ठा नहीं करेंगे, 53,000। और तीसरे महीने में 83,000। कहता क्या है मालूम है? देखा ना, अगर 28,000 और 53,000 2 महीने में आप सुपरस्टार बनते, 3 महीने में बने आप। अरे वो मुझे राय देगा जो टीडी चला रहा है, जो खुद स्टार नहीं बना, मुझे बताएगा। तो कभी भी इसमें कई ऐसे लोग आपको सलाह देंगे उल्टे सीधे गलत प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको गलत प्रैक्टिस बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक राजा एक दंड दे रहा था, एक डाकू को दंड दे रहा था। दंड देते समय उस राजा ने, उस डाकू ने कहा कि, जब राजा ने पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो कहता हमारी आखिरी इच्छा है कि हम अपनी मां से मिल लें। अब अपनी मां से मिलने, तो मां को बुलाया गया। जैसे ही मां आई तो अपना बेटा बेटा कर करके वो गले से लपट के रोने लगी, और जैसे ही रोने लगी कि उस डाकू ने अपनी मां का कान काट लिया। मां का कान काट लिया। जैसे ही कान काटा तो मां तड़पने लगी, कान चूंकि नीचे गिर गया, तड़पने लगी। राजा कहता कि तुमको तो मैंने मां से मिलाया, कहा कि यही वो मां है जिसने मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया है। क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार पेंसिल चोरी करके लाई थी स्कूल से, अगर उसी दिन वो चाटा मार दी होती तो आज मृत्यु दंड मुझे नहीं मिलता। फ्रेंड्स, आज आप अपलाइन हैं, हम गलत चीज उसे सिखलाएंगे तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट होता जाएगा और आपकी टीम भी डुप्लीकेट करती रहेगी। तो कभी भी बिजनेस वॉल्यूम रोकने पे काम नहीं करना है। और जो भी चीज, आप जो भी कुछ करो, आप वही काम करो जो काम सही हो। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपके टीम में 3 पॉइंट हमारे पास, आपने सुना होगा। एक ट्रेनर है राज काले जी, जो 5 लाख रुपए लेते हैं। कितने लोग अटेंड किए उनके प्रोग्राम को? इतने लोग। अब बाकी लोग नहीं किए। उनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि मैं एक दिन सुन रहा था और प्रोग्राम भी अटेंड किया। 5 लाख रुपए लेते हैं 3 बात बताने का। ट्रिपल ए सुना आप लोगों ने? क्या है ये ट्रिपल ए? ट्रिपल ए क्या है? 3 चीजों को आप अगर 3 चीज सीख गए
तो आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना तो तय है। बनना चाहते हैं? 4 5 6 लोग हैं, इतने ही बनेंगे ही, है ना? बनना चाहते हैं जी? तो फ्रेंड, ये 3 चीजों पे आपको काम करना है। पहला जो ए है, ये अवॉइड है, यानी आपको उसको बोलते हैं ना नजरअंदाज। आपके टीम में तरह तरह की बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि आप, कई बार अभी हमें एक आदमी ने कहा कि आपके जो टीम का एक आदमी है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसा वैसा, मतलब कई ऐसी बातें। तो हमने क्या किया, नजरअंदाज किया। क्या करना पड़ेगा जी? हमें अवॉइड करना है, यानी हर वो गलत चीज का हमें अवॉइड करना है। हमें उसको बिल्कुल ढोना नहीं है। आप जान सकते हैं कि एक खाली आदमी बहुत दूर तक यात्रा करेगा, अब बोझा लिया हुआ आदमी कहीं दूर तक यात्रा नहीं करेगा, वो पहुंच ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। पहला ए, हमें क्या करना है जी? अवॉइड करना है। पहला ये, कोई ऐसी बातें आपको हो, आपको लगता है कि इसको जवाब देना चाहिए, तो हो सकता है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, अवॉइड कर जाइए, नजरअंदाज कर जाइए। कई लोग हमें मिलते हैं, आज भी कई लोग ऐसे हैं कि अपलाइन डाउनलाइन के प्रति दिमाग के अंदर बीज ऐसा डालने की कोशिश करते हैं कि यार आपस में भिड़ जाए। ऐसा होता नहीं होता? आपके लोग, और चिंता मत कीजिए, सर ने एक बड़ा अच्छा वीडियो दिखाया था, एक सांप वाली एक लड़की को निगलने के लिए वो पूरी प्लानिंग करता, सांप करता है। तो आपके नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जब वो अपनी सफलता की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आपको निगलने की कोशिश करेंगे। वो आपके साथ के लोग हो सकते हैं, आपके साथ रहते हो, कोई जरूरी नहीं है आपके साथ रहते हो, आपके साथ चलते हो। सर के साथ एक आदमी, एक लड़का BMW से चलता था, हेलो, दिन भर इन्हीं का खाता था। मतलब यूं कह दिया जाए कि, ये नहीं कहेंगे कि इनके टुकड़ों पे पलता था, ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन इनके साथ ही रहता, लेकिन जगह जगह कहीं ना कहीं आलोचना करता था, आलोचक। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसे लोग हों। तो हमें क्या करना है? इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और कई बार आपके अपलाइन के प्रति वो गलत बातें आपके दिमाग में डाल सकता है। क्यों सर राजकुमार जी? डाल सकता है अपलाइन के प्रति, कुछ भी बोल सकता है। कई बार ऐसे हमारी टीम के लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, सर आप बताइए, आप सीपी, आपका तो कोई पावर ही नहीं। अरे पावर, यहां पावर की क्या जरूरत है? हेलो, पावर क्या है? सिस्टम, हमेशा सिस्टम महान है, हमेशा सिस्टम महान है। तो हमें सिस्टम से, तो आपकी टीम में ऐसे लोग आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको नजरअंदाज करना है, नजर रखनी है, नजरअंदाज करना है। पहला है। दूसरा ये क्या है जी? एडजस्ट। जैसे लोग आ गए हैं भाई, शादी के बाद मुझे पता चला कि एक दूसरी लड़की वाले भी हां कर दिए, तो पहले वाले में एडजस्ट कर लिया। हेलो, बात समझ में आ रही जी? वो जैसे ही हो गया तो खबर आएगी, नहीं चलिए फाइनल करते हैं। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है? हमें उस माहौल में जो हमें मिल गया है, जो आपको अपलाइन मिल गया है, अब क्या करेंगे? अपलाइन बदलेंगे क्या? अपलाइन बदलेंगे? बदला जा सकता है। जैसे पिता नहीं बदला जा सकता, उस तरह अपलाइन नहीं बदला जा सकता। तो जो अपलाइन है उसी में, उन्हीं के साथ आपको एडजस्ट करना है। जो आपकी टीम है, जो आपका अपलाइन है, उन्हीं के साथ आपको जीवन बितानी है। तो हमें रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे, एडजस्ट करना है। जैसे पानी क्या करता है, जहां जाता अपना आकार में, अपने आकार, उसी आकार में बदल जाता है। क्लियर हो रहा जी? हेलो, पीछे वालों, क्लियर है? हमें एडजस्ट करना है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी आप आए हैं, कई लोगों को कुछ लोग सुबह चिल्ला रहे थे, सर बताइए सर, इतना खर्चा करके आए, इतना वो आए। अरे कहाँ एहसान करते यार, बराती आए, बराती के बाद नखरा होता है यार, घराते पर थोड़ी होता है। हम आए थे तो आए तो एहसान कर दिए यार, आए तो तुम्हें 30-40 साल भी हो गया तो कुछ मार दिए, कोई तीर अगल बगल पड़ोसी जानता है। तो आए, यानी हमें क्या करना? एडजस्ट कीजिए। जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण मिल रहा है, जो चीजें, कई बार ऐसे कई लोग अब इसी बाद में भी आए जिनको भी होटल का रूम नहीं मिला है, तो मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है जी? एडजस्ट करना है। तीसरा क्या है जी? एक्सेप्ट। आपको स्वीकार करना पड़ेगा जी, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे घर में राइसिन हो ही जाता है जिसको चूहे काट देते हैं। हेलो, आप क्या करते हो? सर पन्नी फटी है ना, आज तक कभी फटी चीज नहीं इस्तेमाल किया, पन्नी फटी है, डिब्बा फटा है। हेलो, बात समझ आ रही है? कभी कभी वाइफ भी कहती सारी फटी घर में, हम कहीं यही तो भगवान भोले की कृपा है ना। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है? ये 3 ए पे काम करना है। ये जो ट्रिपल ए है, मैं बताऊं आपको कि हमारी पूरी राज काले जी की ट्रेनिंग हमें बड़ी पसंद आई। और मैंने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो भैया हमें यही अपलाइन है, भला है बुरा है, उन्हें मेरा पति मेरा देवता है जो, भैया मैंने स्वीकार कर लिया। हेलो हेलो
बात समझ आ रही जी? है ना? राकेश जी, अब क्या करेंगे? सर को बदलेंगे क्या हम? बदलेंगे भाई, आप स्वीकार करना पड़ेगा भाई। भाई उनकी जो कुछ भी स्वीकार करो, चाय पिलाएं ना पिलाएं, तो हमें स्वीकार करना। आप लाइन नहीं बदल सकते, तो हमें स्वीकार करना है। जो मिल गया है आपको स्वीकार, जो प्रोडक्ट मिल गया, आप कंपनी के बाद जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब उसमें भी कई बार मैं देखता हूं लोगों को, अरे सर अगर ये आ जाता ना, सर ऐसा हो जाता। एक तो अभी सुबह आज ही बात कर रहा था कि सर, अभी कोई नया लड़का ही बैठा होगा, कह रहा था कि सर इसमें इस कंपनी के अंदर ना विज्ञापन आ जाए ना, विज्ञापन। अभी मैं सुपरस्टार हूं, 3 साल हुआ है, 3 साल है सुपरस्टार हुआ हूं, बस कंपनी ये काम करा दे, टीवी पे विज्ञापन चलवा दे। सर विज्ञापन हो सकता है, तो विज्ञापन आ जाए तो हम फटाफट हम चेयरमैन बन जाएंगे। हम कहा अच्छा, तो लक्ष्य का विज्ञापन आता, कोई चेयरमैन बना? लाइफ बॉय में कोई चेयरमैन बना? फेयर एंड लवली में कोई चेयरमैन बना? किसी जो लाइफ बॉय रक्सोना लगा रहा है उसके घर में लाख रुपए आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आओ प्रोग्राम में तुम्हें आज बताते हैं, तो थोड़ा विज्ञापन में थोड़ा बात कर लें जी, सुमित जी कर लें। अब विज्ञापन क्या है? विज्ञापन एक स्लो पॉइजन है, इंसान को न जीने देता है न मरने देता है। हेलो अशोक जी, विज्ञापन क्या है? एक स्लो पॉइजन है, इंसान को जीने नहीं देता है, मरने देता है। 2 दोस्त थे आपस में, वो बहुत प्लानिंग किए कि हमें धरती पे कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि मरने के बाद हमें नरक मिले। तो दोनों ने मिलकर के खूब पूजा पाठ किया, कुछ भक्ति की, खूब हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब भक्ति में डूबे रहे। रात दिन उनकी जो भी एक्टिविटी थी वो लगातार, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर जिसके कारण उनको नरक में जाने को जगह मिले लोगों की नजर में। हेलो, तो जब उनका समय आया, जब मर करके जब वो गए, तो वहां जाकर के मुंह लटका के दोनों दोस्त बैठे थे। जब भगवान उधर से जब गुजरे तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम मुंह लटकाए बैठे हो कहीं? प्रभु 3 दिन हो गए आए हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मुझे कब नंबर मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि भाई आपका पहले पाप पुण्य के बारे में चेक होगा कि आपका कितना % पाप है, कितना % पुण्य है, उसी हिसाब से आपको स्वर्ग नरक तय किया जाएगा। आपके बता देने से कि मैं स्वर्ग में हूं, आपको बता देने से कि मैंने बहुत मेहनत की आईएमसी में, हम तो चेयरमैन नहीं बन पाए, तो चेक होगा। तो उसका चेक किया गया, तो जो दूत लोग थे उनका चेक किया गया, तो पता यह चला कि 50% उसने पुण्य किया और 50% पाप बराबर। अब कहां भेजा जाए? आप लोग जज हैं। फंस गया मामला। जब मामला फंस गया तो भगवान के पास ये सूचना गई कि भगवान, एक व्यक्ति धरती से ऐसा आया है कि उसकी जो पाप पुण्य बराबर है, अब उसको कहां भेजे? तो भगवान ने कहा कि यार पहला केस आया है, अभी तक कोई आया नहीं, तो इसको एक काम करो, उसी को सिलेक्ट करने दो, खुद ही इसको कह दो कि दिखा दो स्वर्ग भी, दिखा दो नरक भी, जो समझ में आएगा वहां वो चला जाएगा। तो दोनों दोस्त से कहा गया कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा पाप पुण्य दोनों बराबर है, इसलिए तुम्हें अपने सिलेक्ट कर लो, स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। तो दोनों दोस्त चल दिए झोला झंगर छोड़ करके। अब जब चले तो आगे बढ़े, तो पहले उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि पहले चलते हैं, हम नरक देख लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग वाला काम तो धरती पे करके ही आए, हम पूजा पाठ तो वहां करते ही थे। तो पहले जब नरक देखने गया तो नरक के जैसे ही पहला दरवाजा खुला तो देखा उसने एक बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, और वहां पे सपना चौधरी का डांस हो रहा है जबरदस्त गाने के साथ। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहां मतलब ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो सोनपुर मेला वाला डांस चल रहा है। थोड़ा सा और आगे चला तो मतलब तरह तरह की ऐसी ऐसी चीजें जो नरक में होना चाहिए, जरूरी है, शोभा बढ़ाता है। तो हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी, बड़ा अंदर अंदर मन ही मन खुश हो रहा था कि सुना था कि नरक नरक होता है, लेकिन ये तो स्वर्ग से भी बढ़िया है। हेलो, अब वो अंदर घुसता गया और जब देखा तो कहता है कि काम करो, नरक तो देख ही लिया लेकिन नरक है नहीं दोस्त, ये स्वर्ग से भी बढ़िया है, आओ चलते हैं स्वर्ग देख लेते हैं। स्वर्ग देखने गया तो देखता क्या है कि वहां पे भजन कीर्तन हो रहा है, अप्सराएं नाच रही है, तरह तरह करके हवन हो रहा है, पूजा पाठ हर तरफ अलग अलग तरीके, जो जैसे इबादत करते हैं पूजा करते उस तरह हो रहा है। कहा यार ये कोई नई बात थोड़ी है, यही तो कर ही रहे थे वहां पे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब वहां से दोनों दोस्त आए दूध के पास, कहीं इनकी पसंद आ गया, कहीं क्या, कहीं नरक। अब वो हंसने लगा, दूध हंसने लगा कि इतना बड़ा बेवकूफ है कि नरक पसंद कर रहा है, नरक पसंद कर रहा है। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा कि भगवान ये जो आए हैं, जो 2 मुस्टंडे,
ये नरक में जाएंगे और अपने सिलेक्ट किया है, तो लिखा पढ़ी कराया गया कि भाई देखो लिख दो, फाइनल है, जैसे ना होटल वाले लिखवा लेते हैं कि आप इस रूम में हो, कुछ छूना नहीं, तो लिखवा लिया गया, उसको नरक तरफ भेजा गया। उसके बाद झोला झंगर उसने उठाया, झोला बैग उठाया। दूसरे दिन जब नरक की तरफ जाने लगा तो जैसे ही पहला दरवाजा खोला तो देखा कि बड़े बड़े मूंछ और 2 तलवार लिए 2 आदमी खड़ा है गेट पे। आगे बढ़ा, फिर दरवाजा खुला तो फिर भाला लिए खड़ा है। जब और आगे बढ़ा तो दरवाजा बंद। अब देख क्या रहा है कि पानी खौल रहा है, सर पानी खौल रहा है और इंसान को ऊपर से उल्टा लटकाया जा रहा है, उल्टा रस्सी में, और खौलते हुए पानी में डाल रहा है और वो बाप बाप कर रहा है। दूसरी देख रहा नाखूनें निकाली जा रही है, कहीं देख रहा आरा से कटवाया जा रहा है, कहीं पे मतलब उसको बी से चिरवाया जा रहा है, मतलब तरह तरह के, कहीं कोरे मारे जा रहा है। जिधर जा रहा है उधर त्राही माम त्राही माम त्राही माम। अब दोनों दोस्त घबरा गए, कहीं यार मेरे साथ तो चीट हुआ है, ये सरासर धोखा, ये सरासर धोखा। मन में दोनों भागते कहीं नहीं आ रही, कल मैंने देखा था यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ वो हो रहा था, ये तमाशा हो गया, ये सरासर हमारे साथ झूठा धोखा। भागता हुआ आया तो दरबार ने गेट बंद कर दिया। कहीं नहीं मेरे भाई, कहीं नहीं, हमको जाने दीजिए, मुझे भगवान के पास जाना, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। भगवान के पास जा गया कि भगवान मैंने सुना था कि ऊपर फैसला होता है, लेकिन यहाँ पे धोखा। कहीं क्या धोखा, कहीं कल मैंने देखा था कुछ और था, आज देखा मैंने कुछ और। तो भगवान ने कहा जो कल तुमने देखा था वो विज्ञापन था, आज वाला हकीकत है। तो जो विज्ञापन की दुनिया, जरा सोचिए कि एक फेयर एंड लवली से कोई बबली गोरी हुई? देखिए आस पड़ोस में बहुत सारी बबली रहती है, हुई नहीं हुई? तो झूठा है कि नहीं है, धोखा है कि नहीं? कोई कोल्ड ड्रिंक पी करके, जरा सोचिए कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी करके कुएं में जाकर के कुछ निकाल के लेकर वापस आएगा? कोई पहाड़ से कूद सकता है? देखिए विज्ञापन, भारतीय संस्कृतियों कैसे मट्टी में मिलाया जाता है। कि एक परफ्यूम आया है कि वो परफ्यूम अगर आप लगा लेंगे और जब आप उधर से गुजरेंगे तो भारतीय नारी पूजा की थाल लेके मंदिर जा रही है तो उसकी महक से उसकी थाल गिर जाती है। हेलो, क्या है ये? इसी को बोलते हैं नरक, इसी को बोलते हैं विज्ञापन। बात समझ आ रही है? तो फ्रेंड, ऐसे विज्ञापन, वो बैठे होंगे यहाँ पे जो 3 साल से सुपरस्टार हैं, है ना, उनको मुझे कहा कि हमने अंदर बात होगी आपसे, क्योंकि जब हम भी स्वर्ग में चलेंगे तो बातचीत होगी, बाहर तो नरक है। ठीक है जी, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो विज्ञापन, अब यहां पे क्या फायदा है कि हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग विज्ञापन करते हैं। कंपनी आज चाहे कंपनी का सालाना टर्नओवर अभी 800 करोड़ है। कितना है जी? 800 करोड़ है। और 400 करोड़ की टर्नओवर करने वाली लिबर्टी को लोग लिबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये लिबर्टी है, मेरे पैर में लिबर्टी के जूते हैं। आईएमसी 800 करोड़ का टर्नओवर करती है। कितना करती है जी? 800 करोड़ का। क्या इनको विज्ञापन करने वाला हीरो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज चाहे तो कंपनी जितना पैसा बांटती है, अभी तो उन्होंने सिर्फ हीरोइन को नचाया है, हर महीने हीरोइन बदल करके, और उनके मुंह से कहलवा सकते हैं कि हमारी सेहत का राजा आईएमसी। हेलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये रॉयल्टी जो हमारे घर आ रही है, जो हमारे घर की जो महिलाएं जो सुंदर हो रही हैं, हमारे अंदर हेल्थ में परिवर्तन आ रहा है। चेंजेस देख रहे हैं सर हमारा? अभी चेंजेस देख रहे हैं? साला ये सब कमाल। हेलो, ये कहां मिलेगा, है ना? तो फ्रेंड, इस पे हमें नजर रखनी है, इस पे विज्ञापन की दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें विज्ञापन करने वाला बनना है। जिन लोगों ने कम लोगों को बताया है, आप बताने में शर्माते क्यों हो? किसी को तुलसी बताने में, किसी को हल्दी बताने में क्यों शर्माते हो? शर्म तो उस समय आनी चाहिए थी जसवीर सर को, जिस समय कोई आईएमसी को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेशरम बने। बताएं कि नहीं बताएं? हेलो, बताएं कि नहीं बताएं? तो हम सबको क्या बनना है जी? बेशरम, बताने वाला बनना पड़ेगा। और कंपनी ने हमें हीरो चुना है, हमें क्या बनाया जी? हीरो बनाया, हीरोइन बना दिया है। हम ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी का। हमें लोगों से बताना होगा, बिल्कुल चुकिए मत, बिल्कुल चुकना नहीं है। आपके बगल से कोई आते हैं ना, कोई ट्रेनर ऐसे बताते हैं, इतने के बगल से कोई गुजरे तो उसको आईएमसी, 1 फीट की दूरी से कोई बगल से गुजरे तो आईएमसी बताना है। एक बार बता के तो देखो। अरे उसके कान में आईएमसी बोल दो बस। आज कोल्ड ड्रिंक लोग इसलिए नहीं पीते कि कोल्ड ड्रिंक पीने के फायदे, उसमें कोई न्यूट्रिशियन है, वो इसलिए पीते हैं कि सुबह अखबार पलटा तो कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला,
टीवी ऑन किया तो कोको कोला, घर से बाहर निकला बाइक स्टार्ट किया तो दीवार पे कोको कोला, और आगे बढ़ा तो बड़ा सा बैनर पे कोको कोला, और आगे बढ़ा तो एक दुकान सजी जिसमें कोको कोला, फिर प्यास लगा तो कहते कोको कोला। हेलो, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अगर एक आदमी को, हर आदमी जाकर के, एक व्यक्ति आपके पड़ोस में है, अगर दिन भर में 10 आदमी उसको आईएमसी बताने लगे तो पागल होकर आईएमसी की तुलसी नहीं पिएगा वो। हेलो, उसके दिमाग में आ जाएगा कि यार एक ही आदमी, एक बार एक पंडित जी जब पूजा करा के, जब अपने गांव जब उनको बकरी मिला, हेलो, एक पंडित जी जब पूजा करा करके जब गांव लौटे, मतलब जब वहां से जजमान के यहां से लौटे तो उनको पूजा कराई, बकरी मिला। क्या मिला जी? बकरी। जब बकरी मिला 4 ठग की नजर पड़ गई। अब चारों ठग ने उनसे कहा कि यार बकरी लेना है। कहीं यार देंगे नहीं, बहुत बदमाश है ये, नहीं देंगे, इनको जो भी मिलता है, कभी ये केला नहीं दिए, बकरी दे देंगे। तो एक ठग यहीं पे खड़ा हो गया रास्ते में और 3 ठग आगे बढ़ गया। पहला ठग ने कहा पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? कहीं बहुत बढ़िया। कहीं सुबह सुबह कुत्ता कहां लिए टहलने हैं? पंडित जी कहते कुत्ता? अरे बकरी है, कुत्ता है। हेलो, ये बकरी है, अभी पूजा करने से मिला है, कल पूजा किए थे, आज सुबह हमें मिल गया, भाई लेते जाइए। आगे बढ़े, दूसरा मिल गया, दूसरा से पूछता है पंडित जी और सब ठीक है? बहुत बढ़िया। कहीं सुबह सुबह कुत्ता कहां टहला रहे? कुत्ता? अरे बकरी है। और आगे बढ़े, तीसरा मिला, कहीं पंडित जी सब ठीक है, बाल बच्चे से? कहीं बढ़िया। तो ये कुतवा कहां लेके जा रहे हैं? कहीं कुतवा? कुत्ता? अबे बकरी है। जब चौथा वाले फाइनल, जब चौथे वाले ने पूछा कि पंडित जी आपको और कोई काम नहीं मिला? कितना बड़ा पाप है कि कुत्ता टहला रहे हैं आप। पंडित जी ने क्या कहा कि सब गलत नहीं बोल सकता है तो कुत्ते ही, कुछ तो कर, सब गलत नहीं बोलेगा। हेलो, सब गलत, 4 आदमी गलत नहीं बोलेगा। तो क्या किया उसने? तो एक आदमी को 4 आदमी बताओ ना तुलसी। हेलो हेलो, क्लियर हुआ जी? बताओ तुलसी। अरे कोई तो उसको स्पॉन्सर कर देगा। ये नजर नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमारी जोड़ा, है ना? फार्मूला सही है। अरे धानिश जी, वो आप ही के लिए बताते हैं कि बनारस में बहुत पंडा लोग हैं, है ना? क्लियर जी? तो फ्रेंड, आज मैंने बहुत सारी आपसे बातें की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी आईएमसी शुरू नहीं हुआ है, आईएमसी की शुरू नहीं हुआ। ये बार बार जो वर्कशॉप कराया जाता है, ये वर्कशॉप, ये आप देखते हैं कोई सेमिनार में 2-2.5 घंटा से ज्यादा हम नहीं बैठ पाते हैं 2 से 2.5 घंटा में हमारा ओवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जब बड़े जगह पे जब जाते हैं, बड़े होटलों में, बड़े प्रॉपर्टी में, तो हमारा कंसंट्रेट, हमारे देखिए यहाँ कोई आपको फोन नहीं करने वाला होगा, यहाँ कोई आपका भैंस नहीं खुला है कि चलो, है ना? यहाँ पे दिमाग में कुछ भी हो जाए तो आप तो सुनने हैं। मतलब परसों तक, कल मतलब 27 तारीख के 12 बजे तक झेलना ही है टीएन सिंह, अजय शर्मा जी को, और अभी सुमित शर्मा जी भी आए हैं आसाम से, है ना? राजेश जी को झेल ही चुके हैं, और अभी जसवीर सर का तो अभी नंबर बाकी है ना? तो फिर और ओझा जी तो फिर अभी आने ही वाले हैं, कल आएंगे सर, कि रात में तो नहीं है, सपने में भी आते हैं ओझा जी। ठीक है? तो फ्रेंड, इन वर्कशॉपों में जरूर जाना चाहिए। आज सर अभी बात कर रहे थे कि आपका 5 साल में 1.25 लाख खर्चा होगा। बात सही है। आज तक कोई प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया, मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं। ये पैसे हमारे घर इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत काबिल नहीं हूं, कोई काबिलियत नहीं है। बस ये कि हम कैलकुलेशन नहीं कर दीजिए भाई। किसी राइटर ने, किसी ने लिखा है कि यार पहले तो घड़ी लगाओ नहीं, और लगाना नहीं आता तो तुम लगाओ नहीं, और लगा रहे तो ठीक से लगाओ। भाई आज तक कितने सेमिनार, 70, ये आज मुझे 84-85 महीने हुए। 85 महीने में अगर एक कितने वर्कशॉप कर लिए होंगे? ज्यादा 15-20, कितना किया होगा? 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, लेकिन आया तो 5 करोड़ घाटे में। हेलो, तो प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। प्रोग्राम अटेंड करने से, और मैं बताऊं, जब यहां से बाहर निकलेंगे तो डिस्चार्ज भी होंगे। ऐसे से भी लोग खतरनाक मिल जाएंगे। देखिए ये सब चीज आता जाता रहता है, बहुत से लोग मिलेंगे। आज भी लोग मुझे मिलते हैं, कई व्यापारी भाई मिल जाते हैं, लेकिन आप नहीं कहते, आप कहते हैं कि अब आप निकल गए। हेलो, हम काम निकल गए, तुम फंसे हो, तुम भी निकल आ जाओ। हेलो, तो फ्रेंड, ये जो सिस्टम है और जो व्यापार है, ये फ्यूचर प्लानिंग है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। अब थोड़ा सा इस पे हमारे पास 10 मिनट समय बचा हुआ है, और बात कर लें, क्योंकि 9:30 में खत्म करना है प्रोग्राम को। 9:15 है। ये बिजनेस क्यों करना और भी जरूरी है।
भाई सीखने के लिए हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी क्यों है? ये ज्यादा जरूरी क्यों है? ये क्यों? अभी मैंने आपसे आते ही मैंने एक बात किया कि हमारा कद बढ़ गया, हमारा कद बढ़ गया। कल एक व्यक्ति आ रहे हैं, चेयरमैन बने हमारे राम नारायण जी, आरा बिहार से हैं और अच्छे परिवार से हैं, काम धाम बढ़िया था। और उन्होंने अभी इलाहाबाद से 15 दिन पहले इसी महीने में 25 लाख रुपए की, 26 लाख की वो टाटा सफारी खरीद ले गए। हेलो, चेयरमैन है, खरीद ले गए, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, टीडी भी है उनका, खरीद ले गए। बताइए, उन्होंने, उनका कहना यह है कि सर हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन खरीदेंगे तो हम अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। अब उनकी गाड़ी पे हम चढ़ क्या गए, मेरा दिमाग खराब होने लगा। हम कहे गाड़ी और ले लो, तो धनतेरस के दिन सर वही वाला ले लेते हैं। क्षमा चाहते हैं सर, थोड़ा सा जो है क्योंकि आप वो टाटा सफारी गोल्ड है 28 लाख की, क्योंकि रीवा वाले बुलाए ना, कहने की सर नई गाड़ी सहिएगा, तो भैया हम जो नई से जाएंगे, ठीक है। और यही बाकी चीज बदलने लायक है, एक चीज छोड़ के। हेलो, क्लियर? भाई शादीशुदा आदमी तो नहीं बदल सकता ना, क्लियर जी? तो फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं। एक पॉइंट हमारा है जो बहुत, पहली बार कितने लोग मुझसे मिल रहे हैं? पहली बार इतने लोग। मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूं, बाकी लोगों से हमारा बहुत चिढ़ है, मैं आपको बता दूं। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, क्योंकि इनको तो अभी कई बार लगता होगा कि जल्दी सर बंद करें और हम चले, है ना? इनको लगता होगा, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही बात रहती। क्योंकि जो, अच्छा हाँ, एक बात जो बता रहे थे, जो फ्रिज वाली, एसी वाली, तो वो था कि जो इसको भोजन देगा ना, इसको, वो एसी खरीदेगा, कार खरीदेगा, और जो इसको भोजन देगा वो राशन कार्ड बनवाएगा। तो इसको थोड़ा सताइए, इसको तड़पाइए। इसको क्या करना है जी? कई बार हिवा जी देखती हैं, ऑफिस आ जाती हैं, ये कहीं सर आपका टिफिन पड़ा हुआ है, हम कहते हैं तड़पने दो इसको, तड़पेगा ना साला तो भागेगा ये। आप कहते हो खा लेते हो, नींद आ जाती है ना? तो थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कि ये बिजनेस क्यों जरूरी है आज के डेट में। क्लियर करें, और क्लियर करें, सब लोग बोल दीजिए। तो मैंने पहले ही बताया कि ना बोलने वाले की सरकार चली जाती है, गई सरकार, और आएगी नहीं अगले 40 साल तक, मैं खोल के बता दे रहा हूं। हम बुरा मत मानिएगा, मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, लेकिन वो गलती है कि बोलते नहीं थे बस। हेलो, तो फ्रेंड, अब इसमें करना क्या है? हम थोड़ा चलते हैं 40-50 साल नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पीछे चलते हैं। ये कई बार लोगों ने सुना हो, कई प्रोग्राम हमारे अटेंड किए होंगे, लोगों ने सुना भी होगा। हम हजारों साल पीछे चलते हैं, जब आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। आग, पत्थर से पत्थर टकराया ना, पढ़ाने इतिहास में कि पत्थर से पत्थर टकराया तो आग निकला। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय हम सब क्या थे? बंदर प्रजाति के थे। क्या थे हम लोग? हमारी पूछे हुआ करती थी, इंसान की पूछे, इंसान था ही नहीं, हम बंदर प्रजाति के थे। और आज भी कुछ देखते होंगे जब डिस्कवरी वगैरह में, तो हमारे जैसा एक इंसान, जो हमारे जैसा लीवर, किडनी, गुर्दा और इंसान जैसा है, वो भी आपसे बात करेगा, हाथ मिलाएगा, है ना? तो हजारों साल पीछे चलते हैं, तो हम बंदर प्रजाति के हुआ करते थे। तो बंदर प्रजाति हुआ करते थे, उसमें से कुछ समझदार बंदर थे, वो आपस में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, उन्होंने मीटिंग रखना चालू किया। तो जब 95% बंदर थे, वो देखते थे कि यार किस बात की मीटिंग, क्या कर रहे हो? कि नहीं, हम लोग एक प्लानिंग किए हैं। कि क्या प्लानिंग है? कि प्लानिंग ये है कि 5% बंदरों ने प्लानिंग किया कि हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे कि हम 4 पैरों की जगह हम 2 पैर पे चलेंगे। किसमें? 2 पैर पे। तो बाकी 95% बंदरों ने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? कि इससे फायदा ये होगा कि हम लोगों में ऊंचा नजर आएंगे, बाकी बंदरों के की अपेक्षा हम लोगों में ऊंचा नजर आएंगे, हमारा कद बढ़ जाएगा। तो कहने लगे, बाकी बंदर जो था वो कहता था कि यार इतना तकलीफ शरीर को देने से फायदा क्या है? हम 4 पैर से उछलेंगे तो हम अमरूद खा लेंगे, केला खा लेंगे, फल खा लेंगे। 2 पैर होने की वजह से तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो 5% बंदरों ने क्या किया? उनकी बात नहीं माना और उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम प्रैक्टिस करेंगे। हेलो, कुछ भी हो जाए हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करते 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 5% बंदरों ने इतना प्रैक्टिस किया कि प्रैक्टिस करते करते वो इंसान का रूप धारण किया, उनकी पूंछें भी कट गई। आज हम उन्हीं के वंशज हैं। हेलो, आज उन्हीं के वंशज हैं। और ये इतिहास में आप पढ़ना, जिन लोगों ने इतिहास के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा। तो हम इंसान बन गए। और आज इसी इंसान में से एक बंदर, एक इंसान यानी मदारी के रूप में बंदर जंगल में जाता है।
आज इसी इंसान में से एक मदारी यानी एक इंसान जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के केला अमरूद के सहारे, केला और मूंगफली के सहारे एक बंदर पकड़ के लेके आता है। बंदर पकड़ के लेके आता है और बंदर पकड़ के लेके आता है, उसे गले में पट्टा डालता है। अब पट्टा डाल करके गले में उसका पूरा शहर घुमाता है और कहता है, गले में पट्टा डाल के डमरू बजा करके उसको पूरा शहर घुमाता है और कहता है, नाच मेरे बंदर, तुझे पैसा मिलेगा पूरा। और वो बंदर तड़पता है, वो बंदर रोता है, वो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बेचारा कह नहीं पाता। लेकिन पूरा शहर जगह जगह लाठी पे डंडे पे उसको तड़पाता है। वो बहुत रोता है, बहुत कलपता है, बहुत परेशान रहता है। अगर ऐसी कोई मशीन बनी हो कि उसके मुंह में लगा दिया जाए ताकि बंदर की बात हम समझ सके, तो उसका जवाब क्या होगा? वो बताना क्या चाहेगा? बता दो जी। वो बंदर यही कहना चाहता है कि काश हमारे पूर्वजों ने भी प्रैक्टिस कर लिया होता तो ये इंसान आज मुझे गले में पट्टा डाल के नहीं नचाता। आज यहां पे आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज गले में पट्टा डाल के 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की लोग नौकरी कर रहे हैं। गले में पट्टा डाला जा रहा है। हेलो, पट्टा डाल करके पूरे देश में नचाया जा रहा है, नाच मेरे बंदर, तुझे पैसा मिलेगा। और पैसा हमेशा मदारी को मिलता है, बंदर को नहीं मिलता। फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारे आने वाली पीढ़ियों को जब तक धरती रहेगी क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी? कोई गले में पट्टा डाल के नचाएगा? आज अजय शर्मा जी का भी मैंने सर का कल मैंने देखा, विवाह जी बड़ा अच्छा शादी के कार्ड था। इतने में लोग तो सर खाना निपटा लेते जितने कार्ड आपने बनवाया है। बड़ा महंगा कार्ड। जरा सोचिए, आज आपका बच्चा है, एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, क्या उस बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे? नो डाउट नेटवर्कर के बच्चे कभी खराब नहीं हो सकते, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, लेकिन क्या कभी जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी? आज मोहम्मद रफी जी गाना गाए थे, उनके गाए गए गीत के बदले हम जब तक दुनिया में गाना डाउनलोड करेंगे, पहले कैसेट सुनते थे, अब गाना डाउनलोड करेंगे, मोहम्मद रफी जी के परिवार को पैसा जाता रहेगा। आज एक राइटर प्रेमचंद मुंशी जी दुनिया में नहीं है, उनकी लिखी गई ये किताब है गोदान, जो साल में करोड़ों कॉपी बिकती है। अगर एक कॉपी से 1 रुपए भी आते हैं तो उनके परिवार को करोड़ों रुपए जाता है। क्या उनको परिवार को समस्या आएगी? इसी प्रकार एक वैज्ञानिक किसी चीज का आविष्कार कर देता है, जब तक उसका वजूद रहेगा धरती पे, उनको परिवार को पैसा जाता रहेगा। इसी प्रकार चौथी रॉयल्टी आईएमसी में है। मेरे द्वारा बनाए गए नेटवर्क जब तक धरती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारे परिवार को रॉयल्टी मिलती रहेगी। क्या ऐसा काम जो हमारा कद बढ़ाता हो, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता हो, क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, एक 1000-2000 की पॉलिसी लेकर के आदमी कहता हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया। क्या कितने लोग बात बीमा है? तो हाथ उठाइए जरा, बीमा वालों। अच्छा, उस पॉलिसी से फ्यूचर सिक्योर है? यार, वो भी व्यक्ति जो आपको बीमा बेच रहा है, वो आपसे इंटेलिजेंट है, वो भी रॉयल्टी ले रहा है आपकी पॉलिसी से। हेलो, आपका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। हमने अपना सारा, चूंकि एलआईसी एजेंट थे, जुड़े नहीं, तो हमने मिचौटी करा लिया। बट अरे बात समझ में? तो फ्रेंड, फ्यूचर सिक्योर डायरेक्ट सेलिंग करने से है और एक अच्छी कंपनी करने से है। और अच्छी कंपनी को हम सब मिल करके ढूंढ चुके हैं। ढूंढे कि नहीं ढूंढे? हेलो, हम लोग अच्छी कंपनी को ढूंढ चुके हैं और इससे बेहतरीन, इससे अच्छी और कंपनी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका मालिक एक है। जब ऐसे बोल सकते हो सबका मालिक एक, तो इसका भी मालिक एक। हेलो सर, सही है ना? तो फ्रेंड, ढूंढ चुके हैं। अब जब हम लोग ढूंढ चुके हैं, शुरुआत तो सर ने किया था, जसवीर सर ने। क्या तालियों का हकदार नहीं है ये? सोचिए, टेक्सटाइल इंजीनियर थे ये। आज करीब 2.25 लाख की इनकी सैलरी होती। कितनी होती? 2.25 लाख की सैलरी होती। लेकिन आज कैसे बताऊं,
₹2.25 लाख कहाँ कहाँ जाता है महीने में, है ना? आ रही बात समझ में जी? उन्होंने समझ लिया, उनके माध्यम से सर को बिजनेस मिला, आदरणीय अजय शर्मा जी को। हेलो, अब जिनकी तालियां नहीं बजी मालूम है क्या कहेंगे? अब मैं एक बात बताऊं, मैं इस बात से ताली बजाने बता दूं, दूसरे में इंटरेस्ट नहीं होता किसी को, मैं खोल के बता दूं। हमें तो कोई खुद ही इंटरेस्ट नहीं रहता सर में, कोई इंटरेस्ट नहीं। इनके घर में 15 करोड़ गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में उससे फर्क पड़ता है। हेलो, अब देखिए मैं बताता हूं, मैं एक ओरिजिनल बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे कई महिलाएं, कई लड़के भी हैं। हम आप देखेंगे किसी की शादी ब्याह में, पहले हम लोग जब किसी की शादी ब्याह में आप लोग गए होंगे, किसी दोस्त की शादी में गए आप, तो दोस्त की शादी में आदमी मालूम है कोई डांस छोड़ता नहीं है। अगर वो घोड़ी पे बैठा हुआ है दूल्हा, तो जो उसका दोस्त है वो कैसे नाचता है, मिर्गी डांस, डिस्को डांस, अरे वो मतलब हर वो डांस लोट लोट के डांस करता है। करता नहीं करता नहीं, मिर्गी डांस मतलब लोट लोट के करता है डांस, जो भी डांस उसका आता है ना। अब वो डांस करता है, सर ध्यान से सुनिएगा आप, मैं आपके लिए बता रहा हूं, अभी बहुत डांस किया अपने जमाने में। अब वो डांस करता है, लेकिन वही दोस्त जब शादी खत्म हो जाती है, 1-2 साल बाद उस दोस्त के घर जाता है। कहां पे? उसी दोस्त के घर जिसके बारात में गया था। वो कहता है, और भाई राजकुमार कब आए? बाहर चले गए थे क्या यार? नहीं यार, बस मैंने सोचा कि शादी के बाद यार पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, मैं सोचा मिल लूं। तो वो एल्बम दिखाता है एल्बम। अच्छा, जब एल्बम दिखाता है वो कि देखो मेरे दोस्त, ये देखो एल्बम। अब एल्बम में क्या क्या ढूंढता है पता है? वो कैसे दूल्हा बना है, कैसा शेरवानी पहने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि इतनी मेहनत से वो कपड़ा खरीदा, दोबारा पहने ही नहीं, है ना? उससे कोई मतलब नहीं। किसकी अच्छी कितनी दुल्हन है, फोटोग्राफ्स कितने अच्छे, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे से पन्ना पलटेगा, अपना वाला फोटो ढूंढेगा साला कि हमारा वाला कहां है। यानी इंसान को अपने फोटो में इंटरेस्ट है उसका। ऐसा ही महिलाएं भी करती है ना? कौन सी कलर की बिंदी थी, चप्पल कौन सी कलर का था। हेलो, सही है कि नहीं? इस इंसान को दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप बताइए, अजय सर के लिए आप ताली बजा सकते हैं? क्या इंटरेस्ट है आपका? अरे साला इंटरेस्ट है। हाँ? अब जब सर को बिजनेस मिला, ये भी ढूंढ रहे थे, ढूंढो रे साजना, ढूंढ रहे थे, अच्छे नेटवर्क बना रहे थे, अच्छे लोगों की नीयत अच्छी थी, लोग मिल रहे थे, कुछ को ढूंढने से मिले थे, कुछ अपने आप पहुंच रहे थे, अपने आप पहुंच गया। हेलो, आ रही बात समझ में? अपने आप पहुंच गया। कुछ को ढूंढ रहे थे, भाई आपकी नीयत अच्छी है तो कई बार लॉटरी ऐसे निकल जाती है। तो अब जैसे हमें बिजनेस मिला तो हम भी ढूंढ रहे थे ट्रक के पीछे, है ना? अब हमें बिजनेस मिला तो राजेश गुप्ता एक दिन टहलते हमारे पास पीछे आ गए, पहले भैया तुम भी प्रसाद ले लो बाबा जी का, है ना? अब इनको प्रसाद पकड़ा दिए। अब जब इनको मिला तब सुमी शर्मा जी अभी कहे कि चूहे कहीं 9,000 की नौकरी करते हैं, बीमार हैं। हम बीमार नहीं तो बीमार हो। हेलो, क्या बता रहे थे ये? जब ट्रेन में जा रहा था क्या बताया मालूम है? सर आई एम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हमके कितना मिलता है? कहीं 9,000। हमके 90,000 कब होगा? कहीं कभी नहीं। मैं गोल्ड स्टार था, 32,000 की मेरी प्याउट थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्रेनिंग नहीं देने आया हूं, मुझे आता ही नहीं। अब 90,000 कभी नहीं होगा। 32,000 की प्याउट थी, गोल्ड स्टार का लेवल था, साढ़ू के लड़के को MBA करके बैठा। बात और भी है कि दुनिया का हर बिजनेस मिलता है भाग्य से, IMC मिलता है सौभाग्य से। मैं क्लियर बता दूं आपको, मैं बता दूं यहाँ पे अच्छे आपको लोग मिलेंगे, वो सब नजरअंदाज करें। क्योंकि देखिए जब नसीब में ना हो ना तो आपके हाथ में आया खीर भी कुत्ता खाएगा, गिर जाएगा हाथ से। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया। इनको मैंने कराया ज्वाइन करने के बाद आसाम में जहां पे प्रोडक्ट नहीं था, वहां पे दुकानें दूर थी। लेकिन कहते नहीं कि जब नसीब अच्छी होगी, और बता दूं जिसके घर के पास स्टोर रहेगा वो CP नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो आदमी सुविधा बहुत चाहता है जिंदगी में, जिसको कि हर चीज। एक ने कहा फोन करके, अरे सर हमारे घर के पास स्टोर नहीं है, हमके बस अड्डा है कि नहीं है। हमको जाते हैं आप? कहीं हाँ जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो। हमको रेलवे स्टेशन है कि नहीं है? हमको जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अस्पताल नजदीक है कि नहीं है? जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तभी जाओ। हेलो, तो फ्रेंड आ रही बात समझ में जी आपको? स्टोर नहीं है घर के पास, स्टोर नहीं घर के पास। नहीं जल देते हैं, मुझे तकलीफ होती है।
सर सही है भाई, हमें जरूरत होती है, अगर अच्छी चीज है तो हम जाते हैं, बुरी चीज के लिए भी लोग जाते हैं दारू लेने के लिए है? लेकिन ये अच्छी चीज है, आईएमसी के प्रोडक्ट जहां भी मिले आप उसे परचेज करो। दूर है, अब एक नया सिस्टम अभी लागू हुआ है कि उस एम्बेसडर के डाउन में ही बिल कटेगा। जवाब है आपके पास? कई लोग, आप में से कई लोग मुझे फोन करते हैं, सर हमारा पूरा काम खराब हो गया। अरे बिल नहीं कट रहा है, अच्छी बात है, बिल नहीं कट रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके नेटवर्क, आपका बिजनेस वॉल्यूम कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। अनमोल जी, आपका डाउन का बिजनेस, अगर आपका डाउन में कोई स्टोर इलाहाबाद में है, कोई दूसरा बिजनेस वॉल्यूम ले सकता है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ये, समझो इसको। शिकायत करते हो आप, शिकायत करते हैं, कल यही चीज बोलने वाले हैं सत्यन सर, यही बात बोलेंगे। फ्रेंड, ये अच्छी चीज है कि आपके जो, पहली बात कोई आउटलेट नहीं है, वो क्या है, फैमिली स्टोर। क्या है वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए। जैसे उस समय नहीं था तो हम 32,000 के, जब आईएमसी ज्वाइन किया तो मैंने 32,000 के प्रोडक्ट ला करके ऑफिस में लगाया। क्यों? अपनी कद बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए। आप पूछेंगे इज्जत की क्या बात है इसके अंदर? इज्जत की बात है। विदाउट प्रोडक्ट हम किसी को आईएमसी बताने जाते तो लोग क्या बोलते हैं, क्या यार सिंह साहब ये मतलब काम इतना हालत खराब थी तो कुछ हम मदद कर देते आपकी, क्या लेकर टहल रहे हो, तुलसी बता रहे हो। प्रोडक्ट जब लगाया हमने, जब प्रोडक्ट लगाया, जब लोग हमसे मिले, जब बल्ब खरीदने आते थे, जब हमसे मिले, कह रही ये काम, कौन सा काम शुरू कर दिया आपने? हम क्या आयुर्वेद की एजेंसी लिया, तुम्हें नहीं पता यार? और तुम्हें क्या लगता बल्ब किससे घर चल रहा है हमारा? यही से परिवार चल रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं कि आईएमसी करते हैं, सीपी बनना चाहते हैं आईएमसी से, लेकिन बताएंगे नहीं, वो अपना प्रोफेशन बताएंगे। कहां? सरकारी आदमी हूं, सरकारी नौकरी कर रहा हूं। गर्व करते हो सरकारी नौकरी करते हो? अरे जहां नौकर वर्ड आता है, ये गर्व का विषय है। हेलो, ये गर्व का विषय है। अरे मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था। ये गर्व का विषय है कि आप बोल रहे हो कि मैं आई एम एम्प्लॉय। अरे कभी तो मुंह से कुछ ऐसा काम जिंदगी में करो जो बोल सको हम मालिक हैं यार। हम सब क्या है आईएमसी के? मालिक है। जहां मालिक वर्ड हो। और फ्रेंड, आने वाले समय में रिश्ता उसी के घर में जाएगा जिस घर में मालिक होगा। नौकर के घर में हम नहीं जाएगा। अभी एक दिन बातचीत हो रही थी, एक ऐसा परिवार है जहां पे उनके पास लड़की है और हमसे कह रहे थे कि कोई लड़का बताइए, कोई लड़का चेयरमैन, अपनी लड़की का रिश्ता करना है। आजकल सुने चेयरमैन जो होते हैं 2-2.5 लाख रुपए कमाते हैं। कि अभी नया बतासा है, अभी नहीं, तो सीपी बनने का इंतजार करिए। हेलो, सीपी, लड़का सीपी ढूंढिए। आ रही बात समझ में? तो फ्रेंड, आने वाले समय में इनकी बहुत पूछ होगी। जिस घर में, जैसे पहले नहीं बारात लौट जाती थी, ये गांव में हम लोग बारात लेके गए, गांव वाले ने कह दिया हम लोग बारात लेके गए, तो कहता है गांव वाले कैटो बंदूक है? कहीं 4। हम लोगों ने कहा 4, तो कहता 16 तो गांव में है, कहीं जाओ फिर तुम रिश्ता नहीं होगा, वापस ले आए। आने वाले समय में भी यही होगा। उस घर से बारात लौटेंगे जिस घर में चीवर नहीं होगा। हेलो, उस घर में लड़की नहीं देंगे जिस घर में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसा होगा। और आने वाले समय में क्राउन प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान होगा। 10 लाख रुपया महीना कमाना, 5 लाख महीना कमाना बहुत आसान होगा। लेकिन अभी हाईवे तैयार करना है। जैसे अभी हाईवे बन रही है, अभी लोग आए होंगे कार से, तो एक्सप्रेस वे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और आपने हमें मिल करके ताली बजा करके हमें बोर किया, इसके लिए थैंक यू। आपका एहसान जिंदगी भर मानेंगे। और चलते चलते हम, अगर हमारी बात से किसी को चोट लगी हो, कोई आदमी को बुरा लगा हो, हेलो, तो माफी तो नहीं मांगूंगा, निपट लिया जाएगा। हेलो, ठीक है जी, क्लियर? तो इसी के साथ हम इस माइक को हम उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं जिनकी वजह से माइक मिली थी। और मैं इतने लोगों के सामने इनकी होस्टिंग के लिए मैं एक नंबर देता हूं, 100 नंबर देता हूं। और सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जब भी कहीं प्रोग्राम करिए तो अगर होस्ट बनते हैं तो होस्टिंग जरूर सीखिए। और आज इनसे सीखिए। इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, जबकि चाहते तो घंटों ट्रेनिंग देते। ये देते कि नहीं देते? एम्बेसडर स्टार, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए घर में इनकम। लेकिन मैं उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं इनके माध्यम से कि जो लोग इनको सुन रहे हैं, होस्टिंग में सिर्फ गेस्ट की तारीफ होती है, ट्रेनिंग नहीं होता। इसी के साथ हम फिर उन्हें इनवाइट करते हैं मिस्टर अनमोल जायसवाल जी को। आपकी जोरदार ताली बीच में, कम ऑन द स्टेज।